तो अब ये खराब करेगा सेटिंग, अब सेटिंग खराब करेगा ये ना, पीछे जाना शुरू होगा, ये आके उंगली खुद करेगा और फिर कहेगा ये कि अभी तो आ ही नहीं रहा हाथ में, माज में क्या करता हूँ। अभी भी दूर है, आप अपने आप से करीब कीजिए। ओह नैन भाई, हम लाइव वी आर लाइव, मैच इज लाइव एंड टाइम इज ऑल्सो गुड, जिसके ऊपर सब हमसे फरमाइश करते हैं कि जी भाइयों जल्दी आया करें, तो हो गए हैं हम लाइव, इशारा आ गया है, ओके का ऑल एवरीथिंग इज गुड सेट एंड फाइन, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मज़ेदार, शानदार, बिल्कुल मूड माहौल और एनालिसिस लेके। और जैसे कि आज आपको मालूम है कि बारिश लगी लाहौर में, जिसकी वजह से मैच डिले हुआ और अभी तक मैच चल रहा है, और इसीलिए हमने कहा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और आपको लाइव पकड़ा जाए और लाइव मैच की सूरत हाल बताई जाए। तो मैच इस वक्त कुछ इस तरह से है कि नियाजी, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कराची, वो आ गए हैं बैटिंग करने, और राइट नाउ कराची 75 for 3 चेजिंग 168 इन ओनली 15 ओवर्स। बात करते रहेंगे लाइव की, मगर कुछ बात कर लें आईपीएल की। इससे पहले आज फिर केकेआर को मिली फतह एक रन से, और हुआ कुछ ऐसा कि कोई शाहरुख खान का गाना अगर आज उनकी जीत के ऊपर मौके के हिसाब से हो जाए। आज तो मैं क्या लगता है, हुनैन भाई की बात गलत हो गई यहाँ पे, कि हुनैन भाई कहते हैं कि ये टॉप 3 स्कोर करते हैं तो कराची जो है बेसिकली फॉरेनर्स की वजह से जीत रहा है। टॉप 3 पे उनके फॉरेनर्स हैं तो वो जीतेंगे, मगर नहीं, आज मुझे लगता है कि मेरी टीम कराची, हाँ आज अगर जीतेगी तो अब जो प्लेयर्स हैं वो सारे लोकल्स हैं, उनको क्रेडिट जाएगा, उनको क्रेडिट जाएगा। स्टार्ट दिया है वार्नर ने एक ओवर में, जो वार्नर ने शुरू में स्टार्ट दे दिया, जो शुरू में जो 4 ओवर। Another good shot from Saadi, a 19-year-old boy, a captain of Pakistan under-19 team, is on the crease right now playing with Niazi, जो कि बहुत ही कंप्लीट बैट्समैन। डिपेंड मैच करेगा लेकिन खुशदिल पे जो अब आएंगे सर खुशदिल, नाम सही से लें सर खुशदिल। और एक बात और कर दूं, कल हमने बात नहीं की सर अफीम की। सर फहीम वो कौन पी गया? वो उन्होंने 3 विकेट्स ली थी, 4 विकेट्स ली थी, और कल हमने बात नहीं की यार, क्योंकि हमने राणा की बात नहीं हमको की। राणा जी माफ करना, हमारे से हो गई। हमने अफीम पी ली थी ना, तो हम नशे में वो अफीम पी के आए थे, उन्होंने 4 विकेटें ले ली माज भाई, और बहुत इकोनॉमिकल और पीएसएल में वो एक के बाद एक 4 विकेटें लिए। आज तुम्हारा नियाजी प्रूफ करेगा। मतलब जैसे माज भाई संभव असंभव होता है, सफल असफल होता है, वैसे फहीम अफीम होता है। फहीम अफीम होता है। बहुत अच्छा हुनैन भाई ने कनेक्ट किया। संभव असंभव, सफल असफल, फहीम अफीम, और एक और उठा के मारा है साद ने, और बचत हो गई, सादी की बचत हो गई। तुमने यूं मार के मुझसे क्या सवाल करा था? मैंने कहा आज प्रूफ कर रहा है नियाजी यार, मैच इतना शॉर्ट है फैसल, इस उसमें ये कहना कि प्रूफ करेगा या नहीं, क्यों भाई? 80 रन है, तकरीबन 75 या 70 रन चाहिए आपको, 80 चाहिए। सिचुएशन थोड़ी पैनिक है मेरे हिसाब से, यहाँ 20-20, 25-25 रन का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नियाजी, फ्रॉम सादी, फ्रॉम नबी, फ्रॉम खुशदिल, फ्रॉम अब्बास, फ्रॉम हसन अली, पूरा कंप्लीट पैकेज है भाई। निकाला है भाई, नियाजी ने निकाल दिया है चौका। खड़े रहना चाहिए मेरे हिसाब से जो उसने सवाल किया है। मैं चले इसकी बात को बड़ा करता हूँ और कहता हूँ कि नियाजी आखिरी ओवर तक टेबल साहब की मेरी नहीं की यार, नियाजी आखिर तक खड़ा रहा, वो कोने में थी ना, नजर भी कब आती है। नियाजी कोने में खड़ा रहा, मैटर मुझे पता नहीं चला तुम्हारी सफाई जो है लिफ्स ईमान होना चाहिए, आपको सफाई सबकी करनी चाहिए थी। सही, तो कल को मैं काम करूंगा, तुम्हारा माइक ऑन नहीं करूंगा, तुम्हारे को कैमरे से काट दूंगा। इसका सफाई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इंतहाई मकाना बात की। सफाई की बात यहाँ से हो सकती थी कि कल से तुम शो पे नहीं बैठो। कौन शो पे ना बैठो? मैं? हाँ, मैं ना बैठू शो पे? हाँ। सही है, डन करते हैं, इस बात को डन करो। कल से मैं नहीं आऊंगा, गंदगी कम होगी, सफाई निस्फान हो जाएगा हमारा। कल से एक काम करते हैं कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों मैं नहीं आऊंगा? किस वजह से? अरे मैंने मिस कर दिया, ठीक है यार, कुछ मैं चेक कर रहा था। तुम आओगे ना? मैं नहीं आऊंगा। ये नहीं आएंगे, और ये मैं कह दिया मैं नहीं आऊंगा। मैं बहुत जगह कर भी चुका हूँ असली में। तो भाई ये है बात। भाई ये लाइव चल रहा है, अभी 8 ओवर अभी फिर बहुत अच्छा शॉट मारा है साद ने। हाँ, साद के बारे में बता चले, अंडर 19 पाकिस्तान के कैप्टन थे ये, अभी लास्ट जो मैच टूर्नामेंट हुआ है, और उसके बाद ही पीएसएल में कराची ने उनको लिया था। लास्ट ईयर सिर्फ शायद एक मैच खिलाया था, बोल्ड हो गए थे, और इस दफा इसको ज्यादा चांस मिल रहा है। मगर इसको मैच कितने दिए कराची ने यार? लास्ट टाइम तो एक ही दिया था, इस दफा तो 3-4 तो हो गए होंगे। शॉट, एक और शॉट है, शॉट है भाई, शॉट है ऑल ग्राउंड के बाहर भाई। सादी, दिस यंग बॉय इज प्लेइंग वेरी कॉन्फिडेंटली,
और चौथे नंबर पे है ना? अनमेश नहीं, 5वें पे, हाँ चौथे पे आया, चौथे पे वो आया अनमेश दयाशी जो भी आपका नाम है यार। आज संडे है ना तो फ्री थे तो आ गए, जल्दी आ गए। असल में मैच आज लेट हो रहा है संडे को, या बिल्कुल फ्री हो जाते हैं जल्दी, या बिल्कुल फ्री होते ही नहीं, आते ही नहीं है संडे को। ऐसा सीन हो जाता है, अक्सर ऐसा सीन होता है। गुड शॉट भाई, लड़का अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, मैच मजेदार चल रहा है। हुनैन आप इसी मैच में रहेंगे या मैं कोई सुर छेड़ूं आईपीएल की तरफ? यार फैसल भाई ने जो बात की ना कि वो अब देखते हैं कराची जो है ना वो लोकल प्लेयर्स खेल सकते हैं नहीं, ये जीत भी जाएंगे ना फैसल भाई। तो एटलीस्ट जो आपने बात की फिर खुद ही के स्टार्ट दे दिया था वार्नर ने, और साइफर्ड ने 40-50 रन तक तो थे वो लोग। जब ऐसा हो ना कि शुरू में ही मतलब पहले दूसरे ओवर में विकेट्स गिर जाएं और वहाँ से पूरे 20 ओवर खेलने हो, 200 चेज करने हो, फिर हमारे लोकल प्लेयर्स पूरा वो मैच खत्म करते हैं तो मजा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही हुनैन कहना चाह रहे हैं जैसे आज राजस्थान रॉयल्स का मैच हो रहा था केकेआर से, और एक टाइम पे लग रहा था कि मैच खत्म हो चुका है। हाँ, मगर exactly. वहां खड़ा हुआ था रेयान पराग, मिस्टर 2.0। बहुत देर से जाके पराग भैया, बहुत 2.0 तो यार लास्ट ईयर था, 2.1 कर दो। इस बार तो 1.75 थे वो पराग जो थे ना, अच्छा, वो 1.75 रह गए। तो उसका मतलब ये है कहने का कि आपके ऊपर से आउट हो जाए और आप 200 रन का टारगेट चेस कर रहे हो और आप मैच को आखिरी बॉल तक ले जाओ, ये कोई नहीं कर पाता। वो आज रेयान पराग ने किया। हमारे यहाँ से ये कम, हमारे लोकल प्लेयर्स ये चीज़ें कम कर रहे हैं। ये माज भाई इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि माज भाई को जो है ना खाने में पसंद है पान पराग, और इंडिया का प्लेयर पसंद है रेयान पराग। क्या बात, माज भाई को, मगर माज भाई को रेयान पराग नहीं पसंद यार। वहाँ बहुत पहले बताया था इन्होंने मुझे, जब यंग प्लेयर्स की बात हुई थी इन्होंने बताया था रेयान पराग इनको पसंद है। एक और प्लेयर है राजस्थान रॉयल्स में, ठीक है, वो इनको पसंद है। मैंने वो वेस्ट इंडीज का है। अब जब मैं आजकल उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना, माज भाई बता भी नहीं रहे कि उनको वो पसंद है प्लेयर। हाँ, पहले मैं इनको बोलता था भाई पूरन अच्छा प्लेयर है, बोलते थे अभी उसकी हालत देखिए तुमने पूरन की, और हिटमायर की तुमने बिल्ड देखी। ये हमारा इख्तिलाफ होता था अक्सर, मगर जिस तरह इस सीजन में पूरन ने खेला है ना, 34 सिक्सेस है भाई, मोस्ट सिक्सेस भाई आईपीएल, मोस्ट सिक्सेस बाय एनी प्लेयर इट इज। और यहाँ पीएसएल में लाहौर के फखर जमान उनके 18 सिक्सेस हैं। सही, सेकंड पे साहिबजादा फरहान के 17 हैं। आईपीएल में जिसके 18 सिक्सेस हैं वो है मेरे ख्याल से 12 मैचेस में कोहली के हैं 18 सिक्सेस, 51 बाउंड्रीज यार मेरे ख्याल से, बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉल दी, और 7 हाफ सेंचुरी कर दी कोहली ने लास्ट मैच में, 7वीं हाफ सेंचुरी की। सारे गलत साइंस आ रहे हैं, सारे गलत साइंस आ रहे हैं। क्यों गलत साइंस क्यों? ये करेगा ऑरेंज कैप आएगी, वही मनहूसत वही ट्रॉफी लेके बाबर आजम ने लास्ट मैच में कैच ड्रॉप किया है मिड ऑफ पर, उसकी आंखों का मसला है या एवरेज फील्डर है? अच्छा फैसल भाई ये बताओ, इतना सा सच बर्दाश्त नहीं हो रहा आईपीएल में, इतना सा सच बर्दाश्त आईपीएल में कौन सी टीम है जो 13 बार कपड़े बदल चुकी है, मतलब शर्ट बदल चुकी है एक ही मैच में? नहीं पूरा यार कुछ टेक्निकल लोचा हो गया है, हम वापस आते हैं। अगर ये मोबाइलों पे लगे रहे तो 13 नहीं 14 भी कपड़े बदलने पड़ेंगे इनको। लड़का गलत ही कह रहा हमारा। तो वहां थोड़ी होता है कि आपने नहाना है, होता है। एक तो ये इनको जैसी जरा सा उन्हें अरे हल्का सा दरवाजा खुला हो ना, ये पूरा फाड़ के बाहर निकलते हैं। अरे भाई मैं भागूंगा। गलत वर्ड यूज किया था, आज वो वाली बातें भी कर रहे हैं यार। मैच के बाद तुम नहाते हो? हर मैच के बाद बिल्कुल नहाते, वो थोड़ी नहाते हैं, गर्मी या तुम हमारे साथ कहीं घूमने फिरने गए, गोरों को इतना नहाने का शौक नहीं होता हो, वो परफ्यूम लगा के रिलैक्स। अरे टीम बता दो मुझे यार, तुम कहाँ निकल जाते हो? टीम कौन सी है? आरसीबी। और कौन सी होगी? अच्छा वो कौन सी टीम है? सवाल सही, जवाब सही है या गलत, ये तो बताते चलो। नहीं जवाब गलत होगा तो फौरन आपको पता है, मुझे तो आदत है टोकने की। अच्छा मगर ये नहीं बताएंगे हाँ यार तुम्हारा जवाब सही है, देख रहे हो जरा। तुम्हारी तारीफ तुमने बोल दिया ना आरसीबी, तुम्हारी तारीफ कैसे करें? मेरी तरह क्या नहीं कर सकते? तुम्हारी तारीफ नहीं हो सकती ना, क्योंकि अभी तुमने स्टार्टिंग में बताया कि साद लड़का जो खेल रहा है ये अंडर 19 का कैप्टन है, तुमने बताया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं असल कीड़ा नहीं, क्योंकि लोग सुनते हैं ना। अब जैसे सीएसके है, जी उनके कैप्टन शुरू से धोनी है, बीच में ऋतुराज आए थे, सही है, और शायद कोई एक आध दफा जडेजा बने होंगे शुरू में, लेकिन वो कौन सी टीम है? नहीं फ्लेमिंग कैप्टन तो नहीं था मेरे ख्याल से। अच्छा खैर एनीवेज, वो कौन सी टीम है जिसके 8 कैप्टन चेंज हो चुके हैं इन आईपीएल? मेरे हिसाब से मुंबई है शायद। नहीं मुंबई में तो बड़े गिने चुने रहे। मुंबई में तेंदुलकर, पॉन्टिंग, रोहित शर्मा काफी टाइम रहे इस तरह से, पांड्या जिनके 8 कैप्टन, सूर्या भी शायद रहा है। हाँ आई थिंक दैट इज पंजाब। अच्छा और वो कौन सी टीम है जिसके, ये सही था या गलत था ये तो बता दो। स्टार्टिंग तो बताइए उसने, सही हो खुश हो जाओ, तुम्हें भी तारीफ चाहिए और हुनैन के मुंह से चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। उसने तुम्हें ऑब्जेक्शन की नहीं की ना, मतलब आप नॉलेज देख रहे हैं ना, एक सेकंड
मतलब आप नॉलेज देख रहे हो। तुम्हें इसको चाहिए तुमसे सर्टिफिकेशन या होने तुम मास तुमने सही बात की ठीक है। अच्छा वो कौन है तो सही कहते ये है। हाँ वो कौन सी टीम है जिसके 6 ओनर्स बदल चुके हैं? ओनर्स भी 6 बदल चुके हैं। मतलब आप फैसल पे आप गाड़ी भी तो पूरे PSL गाड़ी भी आप सेकंड हैंड लोगे, थर्ड हैंड लोगे, यहाँ तो टीम भी 6 मालिकों के हाथ में चल चुकी है। आई थिंक PSL होगा। आई थिंक पूरा नहीं PSL। नहीं आईपीएल की बात कर रहा है। आईपीएल की बात कर रहा हूँ। मे बी इट इज राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी। DC डीसी नहीं वो किसका है? प्रीति जिंटा किसकी है? पंजाब। दैट इज पंजाब। वो नहीं होगी। भाई केकेआर और पंजाब तो नहीं हो सकती ना, दोनों उस शाहरुख खान और यार प्रीति जिंटा की। इसके अंदर ऑप्शंस हो गए। वो सुष्मिता सेन किसकी थी? ऑप्शन हैं आरसीबी, दिल्ली और लखनऊ। सुष्मिता सेन किसकी थी? सुष्मिता सेन? हाँ। सुष्मिता सेन तो किसी की भी नहीं थी। ना एक लड़की। क्या हुआ? किसकी? क्या? अच्छा ओके उसका अच्छा, वो हाँ सही पाया है। हाँ सुष्मिता सेन थी यार किसी की। सुष्मिता सेन थी। एक टाइम पे वसीम भाई की थी। ओ सॉरी ऑप्शन है, और मैंने लखनऊ बोला, सॉरी लखनऊ तो अभी बाद में। आरसीबी, दिल्ली और तीसरा है राजस्थान। 3 टीम है। इसका सवाल क्या था कि ओनर्स बदल चुके हैं। छठा आरसीबी उन्हें भाई। आरसीबी, और जो दूसरा वाला था ना वो भी आरसीबी है। सब आरसीबी है। 13 बार टी शर्ट बदली आरसीबी, 8 कैप्टन बदले आरसीबी, ओनर्स बदले, छठा ओनर अभी चल रहा है वो भी आरसीबी। नहीं बदलना तो वो नहीं बदलना, लेकिन जिसको बदलना चाहिए। अच्छा इस सब के बाद ट्रॉफी वो नहीं बदलना। 18 साल से वही है। और ट्रॉफी कितनी है उसको सबके बाद? उसको कहते हैं मिस्टर कंसिस्टेंट। मिस्टर कंसिस्टेंट। वाह जी वाह। वर्दियां बदल जाएं, ओनर बदल जाएं, कप्तान बदल जाएं, नहीं बदलेगा तो ये नहीं बदलेगा। आउट हो गया। शादी गया भाई। शादी गया। और एग्जैक्टली 100 रन पे कराची की तुम कह चौथी रहे हो विकेट। तुम्हें बदले हुए लोग अच्छे लगते हैं जो बदल जाएं, या तुम्हें लगते हैं अच्छे लोग जेन्युइन, पक्के, मजबूत, अपनी जगह खड़े हुए? बिल्कुल ऐसे लोग जो है ना वो होते हैं, मुनासिब होते हैं, उनके साथ चलना जूही चावला नहीं मगर मुनासिब होते हैं। मगर फैसल भाई ये यहाँ पे मसला ये है कि यार सुष्मिता सेन की, मैं गलत फिर उस पर निकल जाऊंगा। सुष्मिता सेन की मियाँ की टीम थी यार एक जमाने में कोई। भाई शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी ऐसी लगती हैं सारी ना। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। माजी आउट है नहीं है? आउट है। दिखा। डैरिल मिचेल की बॉल पे 7 ब्रेक रिव्यू ले लिया क्या? रिव्यू है। रिव्यू लिया बच्चे ने रिव्यू लिया है। ये नहीं पता बच्चे ने लिया है। हम बहुत चला गया, अजीब सी डिस्कशन कर रहे थे हम। वो जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग आरसीबी और टिकट सबसे ज़्यादा महंगी है। आरसीबी की फैन फॉलोइंग भी सबसे ज़्यादा है। हाँ आरसीबी के फैन तो यार। बॉय हैज वॉकड आउट, और ये आउट हो चुका है। यार तुम लोग कितना अच्छे हो। धोनी का तो मसला है ना कि उसको मैनेजमेंट नहीं छोड़ रही। विराट कोहली का मसला है कि आरसीबी ये कॉल ले ही नहीं सकती। टोटली डिपेंड करता है विराट कोहली से कि उसने खेलना कहाँ है। आरसीबी में ही खेलना है या किसी और टीम से खेलना है। समझ रहे हो? वो किसी के अख्तियार में ही नहीं है। ओ भाई वो आरसीबी को जब तक जिताएगा नहीं वहीं से खेलता रहेगा। इस साल जिता रहा है ना माज भाई ने कहा, इस साल जिता रहा है। माज भाई ने पिक भी किया। वो नहीं जिता रहा इस बार, आरसीबी जीत रही है। मगर वही बात है जैसे वर्ल्ड कप जी कोहली ने जिता दिया। हाईएस्ट स्कोरर, मोस्ट स्कोरर, मोस्ट रन। तुम जो ना मुझसे जबरदस्ती तारीफ करवा दे तो मुझे खुद वो होने लगता है कि मैं जबरदस्ती तारीफ कर रहा हूँ उसकी। कोहली की। क्यों, क्या हुआ? तुम यार तू खुद बता, एक आदमी हाईएस्ट स्कोरर है और तू कह रहा है वो नहीं जिता रहा आरसीबी को। कैसे हो सकता है ये? अगर अभी कप मिल गया आरसीबी को तो आपको विराट कोहली ने नहीं जिताया। ये कह रहा है किताबें खोलो, पुरानी किस्से निकालो। पुरानी उस पे रहते रहो। 5 साल शुरू में क्या करता रहा, फिर जब फॉर्म में आया, जहाँ पे मौका पड़ा क्या करता रहा, कितने इसने नॉकआउट खेले, कितने इसने सेमीफाइनल खेले, कितने इसने प्लेऑफ्स खेले आरसीबी के लिए, किन किन जगहों पे क्या क्या इसकी परफॉर्मेंस है। ये कहता है चिया और अभी तो खोलो। अभी तो वो टेस्ट बाकी है ना, जब प्लेऑफ्स आएंगे वो टेस्ट तो हमेशा होता है। तो वो 18वीं दफा चांस मिलेगा ना। 18 साल में सिर्फ 150 किया है इसने नॉकआउट्स में आईपीएल के अंदर। अच्छा 150 तो वो खेला ही नॉकआउट में। फाइनल खेले ही 3-4 होंगे। कितने खेले होंगे? तो प्लेऑफ में एलिमिनेटर 1 भी तो होता है, एलिमिनेटर 2 भी तो होता है। आप सारे नॉकआउट्स की बात कर रहे हो, फिर आप गलत बोल रहे होगे। मकसद जो मेन, अगर आप पहले एलिमिनेटर को भी कहो कि वो नॉकआउट, तो फिर नॉकआउट होता है ना यार। कुछ दिल आ गए नॉकआउट तो नॉकआउट है। तो एक नहीं 3 हो जाएंगी, एक नहीं 3 हो जाएंगी। तो 18 साल में 350 नॉकआउट। लेकिन आप उससे प्लेयर जज करोगे क्या कि वो 2008, 11, 12,
और पता नहीं 15 आप हमारे सारे साल मुझे बता बात- मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आती है, एक आदमी पूरी गाड़ी को घसीट के लाए एंड तक और एंड में स्टार्ट हो गई गाड़ी, तो आपको यार गाड़ी अबे भाई ये तुम्हें लग रहा है गाड़ी का सीट रहा है भाई, 125 दफा बता दिया कि वो किस किस के पीछे छुप छुप के खेलता था, कौन परफॉर्म कर रहा होता था, किसको क्रेडिट मिलता था, कब क्रेज गिल आया, कब एबी डिविलियर्स आया, कब पटीदार आया, और एक और बीच में एक और था, कब डुप्लेसी आया। कैरियर के 4 साल के अंदर, पीछे- अपने कैरियर के 4 साल के अंदर उसने जो हमारे अगेंस्ट 183 एशिया कप में किए थे, वो किसके पीछे छुप के किए थे? किसने किया था उससे ज़्यादा परफॉर्म उस मैच में? और वो जो उसने चौथे साल में कर दिया था अपने कैरियर के, वो ना आज तक 15 साल में स्मिथ कर सका, ना विलियमसन, ना जो रूट, वो क्या था? ना ही बाबर आजम। क्या था? 183 रन किए थे उसने, 300 रन चेज किए, 330 रन। वो पाकिस्तान का यार सबसे देखो, बेहतरीन बॉलिंग अटैक शिवराम सिंह का मैसेज पढ़ूंगा तो तुम खामोश हो उसने जाओगे। चूज नहीं किया था, हमने चूज करके भेजा था। अच्छा जी, दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ विराट कोहली। महफिल किसी की भी हो, जिक्र जरूर सिर्फ वीके का होता है। क्या बात है तुम्हारे विराट कोहली। तो भाई तुम कुछ और बात कर लो ना, तुम देखो ना, मैं सही तो कह रहा, बात कुछ और, ये खेत की हो रही, तुम खलियान की बात करे जा रहे हो। हाँ तो घसीट के लेकर आ जाते हो ना तुम मुझे वहीं पे। खैर जी, आप मेरा मकसद ये था भाई आरसीबी जीते, ठीक है, अच्छी बात है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आरसीबी को, मेरी टीम है। ये अजीब बात है, आप क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड जो बनाओगे, बात उसी पे होगी ना। बनाओगे, अब बात ये तुमने अच्छा कहा, बनाओगे। अब आप बात है उसी नहीं, पे बनाओगे जबरदस्ती। अब आप पाकिस्तान इंडिया की बात करोगे तो बात वेनेजुएला के वजीर आजम की तो नहीं होगी ना, बात तो पाकिस्तान इंडिया के वजीर आजम और इनकी होगी, लीडर्स की होगी। तो बात तो विराट कोहली की होगी, ये थोड़ी कि हर महफिल में। वो तो किसी ने सवाल किया था बाबर पे, इसलिए मैंने विराट कोहली का जिक्र छेड़ दिया। और कोई कसीदा पढ़ना है आपको विराट कोहली के बारे में? अच्छा एक बात ही बताओ कि मैंने एशिया कसीदा कप, नहीं पढ़ा था, मैंने आपको बताया इतनी चीजें चेंज हुई हैं और ट्रॉफी एक भी नहीं है। एशिया कप आप नहीं हो सुनते रहा कहाँ क्या? हैं? एशिया कप नहीं हो रहा क्या? एशिया कप पता नहीं, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा या नहीं होगा। नहीं वो तो नहीं हो रहा, लेकिन आपको क्या एशिया- ऑर्गेनाइजर बनना है एशिया कप का? इतनी क्यों आपको फिक्र लगी है? मैं अभी तक इनको एशिया कप पाकिस्तान की? इंडिया का मैं इनको भी है कि जंग से पहले मैच हो जाए। नहीं वो तो नहीं हो रहा ना, मना हो गया ना, वो जंग तो मना मैच हो ही गई, नहीं हो रहा। कैंसिल। मैच कैंसिल। अच्छा मतलब अभी मैच- अभी हालात आपको पता है बॉर्डर पे क्या चल रहे हैं, उसमें अभी बॉर्डर पे जाके बोलेंगे लड़ाई बाद में, पहले ये बताओ एशिया कप हो रहा है नहीं नहीं हो नहीं रहा? आ रहे हैं ना, बात निकल रही है ना। सूझ नहीं, आज वाघा बॉर्डर पे इन्होंने टीम भेजी हुई थी मौलानाओं की, है ना, वहाँ पे मौलाना पहुंचे हुए थे, कुछ वहाँ वारिस बेग पहुंचे हुए थे, वो मिली नग में चल रहे हैं वहाँ पे। वारिस बेग? हाँ वारिस हमारे? बेग का नहीं था? हमारे देखा जो चेहरा तो किनको मस्ती तेरा। सूझी हुई थी? ये हमारे वालों को? हाँ वहाँ पे वो बयान कर रहे हैं, ये हो गया, फिलाना हो गया, ये मोदी का दिमाग खराब है, पाकिस्तानी इंडियन लोग आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये बिला वजह वारिस की बेग कह रहे ड्रामेबाजी नहीं वारिस बेग नहीं, वो जो है ना, जो वायरल मौलाना है हमारे, तारिक मसूद, तारिक मसूद इज इन द सेंटर ऑफ द वाघा बॉर्डर। वो तो 4 शादियों का बता रहे होंगे, वहाँ पे 4 शादियां हो जानी चाहिए। जब भी उन्होंने प्यार मोहब्बत की भाईचारे की बात करी कि इंडिया से और अब हमारा इनको वहां से भी चाहिए क्या? तुमने कहाँ देखा? इनको मतलब वहां से भी बहुत चाहिए। मतलब लाइव टीवी पे देखा है? लाइव टीवी न्यूज़ पे। उस वक्त जो सामने वाघा बॉर्डर पे जो इंडियन साइड थी, उस पे भी पब्लिक खचाखच भरी हुई थी। यार वहां का वो दिखा नहीं रहे थे क्योंकि मैंने सुना है वो जो बंद करा हुआ अटैक, है। पहलगाम अटैक के बाद वो जो वहाँ पे ना वाघा बॉर्डर पे वैसे ही चल रहा था नाच गाना वगैरह, तो फिर इंडियन मीडिया ने क्रिटिसाइज किया और वहाँ पे अब बंद हो गया। ऐसा नहीं वो मैंने थे सुना है। वहाँ पे, उनके सिपाही तो खड़े हुए थे, नाच गाना हो रहा है, वो तो ऐसे सिपाही भाई तो तो खड़े खड़े रहेंगे ना यार। मतलब वो भी अपनी परेड कर रहे थे। परेड भी उन्होंने कहा था कि वहाँ बंद नहीं, करवा वो देंगे। हो रही थी वो परेड हो रही थी, मगर तारिक मसूद साहब ने वहाँ पे कहा कि ये मोदी का दिमाग खराब है, ये पागल हो गया है और यही इसी के सारा खन्नास भरा हुआ है। जो इंडिया के लोग हैं और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनमें कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं। अच्छा आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, वो छोड़ दो आप, वो ये तो हर बोलते ही रहते हैं। तो तारिक मसूद ने शहबाज शरीफ के बारे में कुछ नहीं कहा? मोदी को उसने क्रिटिसाइज तो शहबाज उसने इसने नहीं बोला, उसको बोला उसका काम ही नहीं है। उनकी चौथी शायद नहीं है, उनको रिवर्स चौथी, मार दिया नियाजी ने। उनको चौथी शायद इंडियन चाहिए, बहू, और बहू कह जा रहा हूँ, बेगम। बेगम। अच्छा तो खैर एनीवेज, विराट कोहली के हिसाब से सबसे डिफिकल्ट बॉलर उसने कौन सा खेला है? सबसे डिफिकल्ट बॉलर उसने मोहम्मद आमिर, ये उन्होंने कहा था ना। ये उन्होंने कहा हाँ था। अब उन्होंने उनसे दोबारा इंटरव्यू लिया गया, उनसे कहा अपनी स्टेटमेंट चेंज करो, अब उन्होंने उसको मलिंगा कर दिया। लसित मलिंगा, जिसको उन्होंने बहुत मारा था, हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब होबार्ट में। बहुत ड्रामे यार। 300 कोई सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए उस सीरीज 35 का ओवर में बनाने थे। 38 ओवर्स में बनाने थे, 300 रन का कुछ टारगेट था, वो चेस करना था और उन्होंने शायद 35 में कर लिया था। विराट कोहली ने 100 बनाए थे ना हर उसमें। बॉल पे चौका मार रहा था, हर बॉल पे चौका मार रहा था वो। उसने और भी नाम लिए, लेकिन उसमें मलिंगा का नाम भी आया है। तो उसने फिर ये सोचा होगा कि अब इनको ये बता देता हूँ कि कौन सा सबसे आसान लगा। नहीं ना, वो चक्कर वही ना, पाकिस्तानी वाला चक्कर है ना। जेम्स हमने कैसे ले एंडरसन, लिया? हाँ उसके लिए तो बनी था वो। जेम्स एंडरसन ने तो बनी बना के रखा हुआ था। नहीं पहले आमिर का भी नाम लिया था ना, एक इंटरव्यू में उसने लिया था, लेकिन अब वो उसको बैक ट्रैक किया, उन्होंने कहा नहीं यार ये तो शोएब प्रॉब्लम अख्तर है। के बारे में वो कह चुके हैं कि मैं एक ही दफा उनके सामने आया हूँ, मगर मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, तो यूवी पाजी बॉल कर वो खेल रहे थे सामने। ये अपील किस चीज़ की? स्टंप की? आई डोंट नो। हाँ शायद वही तुम्हारा वो जो रिवर्स शॉट था उसके बाद की अपील है ये वही है। देखो स्टंप की है। अबे अंदर है पैर, तो उसका किस बात की अपील कर रहे हैं?
फजूल में एक टाइम बात वेस्ट कर बताओ, रहे हैं। अगर विराट कोहली पाकिस्तान का होता, इतना परफॉर्मेंसेस होती, तो क्या उसका बुराई करते। उसके बारे में क्या बोलते यार मैं और फैसल भाई तो बुराई करते नहीं है, ये भाई इनको मनाने की कोशिश करते हैं। हम तो इंडिया का होने के बावजूद अभी भी सर आंखों पे बिठाते हैं, क्योंकि क्रिकेट के फ़ैन हैं हम। माज भाई सिर्फ बाबर फ़ैन है, इसलिए वो विराट को नहीं, मैं सिर्फ बाबर फैन नहीं हूँ। मुझे एतराज़ इन लोगों को मालूम है किस बात पर है। मुझे एतराज़ इस बात पर होता है मेरे भाई कि जो ज़बरदस्ती का क्रेडिट आप लोग जो दे देते हैं ना, का जहाँ क्रेडिट डिजर्व नहीं करता, कर कोई और रहा होता है, दे दिया उसको जाता है। अपनी छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, पेश करना, ये एतराज़ मुझे सिर्फ यहाँ से होता है। अच्छा आपने कि बोला हमारा बाबर आजम उससे ज़्यादा अच्छा प्लेयर आपने बोला नॉकआउट में रन नहीं करते ना, ज़्यादा अभी रन हमारे अगेंस्ट जो एमसीजी में रन किए थे 83, उससे पहले ही 6 साल पहले 2016 में मोहाली में शायद हो रहा था ऑस्ट्रेलिया से क्वार्टर फाइनल T20 वर्ल्ड कप का, सही है, उसमें एग्जैक्टली वैसी इनिंग्स खेली थी 83 रन की, उस नॉकआउट की, जो उस एमसीजी से पहले उसकी T20 की बेस्ट इनिंग वो थी। सही है। ठीक है, और आपको मैंने ओडीआई की बेस्ट इनिंग बता दी 183। फिर 2012, 14, 16 सारे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस, 2015 में पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं थी लेकिन पहले मैच में परफॉर्मेंस थी। एशिया कप अभी जो रिसेंटली 23 वाला हुआ था उसमें फिर सेंचुरी है पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी कोहली का कमाल नहीं है उसमें, हमारी घटिया बॉलिंग है कितनी दफा बताया हम। लेकिन कोहली तो नहीं चूज कर रहा ना भाई बॉलिंग, वो तो हम चूज करके भेज रहे हैं ना, हम सेलेक्ट करके भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम चुसे बॉलर भेज रहे हैं, हाँ। वो चूज नहीं कर रहे, लेकिन हम चुसे भेज रहे हैं, तो अब क्या एतराज करें? ये है भाई, जिस तरह विराट कोहली की इन्होंने अभी अब मुझे कहना बनेगा, जो इन्होंने कसीदा पढ़ा, बाबर आजम ने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया, वो हर चीज में विराट कोहली से 2 कदम नहीं हर चीज में नहीं, इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस बताओ ना बाबर आजम, ICC जैसे में मैंने है ना। कोहली की बताई है। ICC निकाल के पकड़ लोगे। विराट कोहली की हमारे अगेंस्ट फाइनल में परफॉर्मेंस बताओ ना यार, किसी नॉकआउट फाइनल में बताओ ना परफॉर्मेंस। क्या मतलब हमारे अगेंस्ट नॉकआउट फाइनल में परफॉर्मेंस पहुंचे नहीं ना। पाकिस्तान के इंडिया के पहुंचे नहीं ना तुम। कितने फाइनल 10 फाइनल हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के 10 फाइनल हुए हैं, कितने फाइनल हुए हैं? तो पाकिस्तान इंडिया के कितने मैच खेले बाबर ने? फाइनल कितने हुए हैं? चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है ना, उसमें बताओ ना परफॉर्मेंस है फाइनल उसकी। कितने हुए पाकिस्तान इंडिया के? मुझे ये बताओ जिसमें विराट कोहली नॉकआउट खेला, लगा लो। कितने हुए हैं फाइनल? 2017 लगा लो। फाइनल अभी तुमने फाइनल बोला, फाइनल है कितने ना, हुए? चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल कितने हुए हैं? 2017 फाइनल। हाँ, और कौन सा फाइनल? 11 फाइनल कौन सा हो गया? 11 सेमीफाइनल, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल ही तो हुआ है। नहीं, तुम कौन सा कह रहे थे? तुम जैसे इसी को ये 11 का सेमीफाइनल कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ फाइनल इन्होंने बोला ना, फाइनल में तो फाइनल एक हुआ ही ही हुआ है, नहीं। एक ही मैच को पकड़ोगे। मैं तो इतने सारे मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस बता रहा हूँ। कितने मैचेस खेल लिए बाबर ने इंडिया के खिलाफ? बाबर ने कितने मैचेस खेल लिए? 2019 का वर्ल्ड कप का खेला है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैच खेले हैं, 19 का वर्ल्ड कप खेला है, 21 का खेला है, 22 का खेला है, सिर्फ 21 में एक ड्यूटी है। और ओडीआई दोनों फॉर्मेट में लाके आप सब बता रहा हूँ मैं तो आपको, विराट कोहली की भी सारी परफॉर्मेंसेस बता रहा हूँ ना वाइट बॉल क्रिकेट की। सही है। तो इतना बड़ा प्लेयर है कि बड़े मैचेस, मार्की मैचेस होते हैं ना इंडिया पाकिस्तान मैचेस, उसमें परफॉर्मेंस है, तो बाबर आजम की नहीं है। उसके बावजूद मैं तो क्रिकेट फैन हूँ, मैं तो बाबर आजम को भी कोई क्रिटिसाइज करता है तो सपोर्ट करता हूँ मैं। आपका काम है कि आप भी विराट कोहली की तारीफ करें जब बनती है, जब उसने 500 रन बनाए हैं, जब बनती है हम तारीफ ये थोड़ी करते बोलेंगे हैं। कि आप कोई और जिता रहा है। अब आरसीबी के जो क्या कहते हैं टॉप टीम है आरसीबी आईपीएल में, 500 रन पे वो बैठा है, वो टॉप बैट्समैन है, आप बोल रहे हो वो नहीं जिता रहा, कोई और जिता रहा है, तो आपका हसद, आपका बुग़्ज़, आपका जो भी है आपके अंदर वही नजर आ रहा है ना। भाई जब आप सुनना ही नहीं चाहते, अगर आप कहो कि परफॉर्मर वो है, हमेशा उसने ऐसे इनिंग खेली आके जो है ना प्रूव नहीं करती कि हाँ जी ये सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहा है। आउट। कुछ दिन ने एक शॉट मार दिया जी उठा के, आउट होने के चांसेस, और कैच आओ पकड़ लिया भाई। गोरा था या पकड़ लिया? लोकल था, गोरा ने पकड़ा है। 116 पे 4। भाई विराट कोहली ने अपना भाई अगर यहाँ से अभी मैच यहाँ से अगर जीतता है कराची और न्याजी खड़ा रहता तो आप कहोगे न्याजी ने मैच बनाया। हाँ भाई, यहाँ से तो बहुत मुश्किल हो गया है मैच। 22 बॉले 52 रन है। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया, यहाँ से नहीं जिता सकता वैसे। नहीं, बहुत मुश्किल। अभी नबी ने आना है, मोहम्मद नबी ने, अभी बस उतर रहे हो। मोहम्मद नबी अब आएगा। फैसल भाई न्याजी की बात कर रहे हैं। अब्बास आफरीदी, मैं न्याजी की बात कर रहा हूँ, जो सामने से भी हिटर आ रहा है। हाँ, अब्बास आफरीदी भी है, और आप भी सही बात कर रहे हो कि जाहिर सी बात है नबी आएगा, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन फर्ज करो जैसे ये सारे आउट हो गए ना, हम कुछ दिल की बात कर रहे थे, तो नबी और वो भी आउट हो जाते हैं। अब्बास आफरीदी नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भी खड़े रहे, मगर मकसद है अब उसको आउट ही नहीं होना यहाँ से। अगर यहाँ से अब रन तब बन सकते हैं जब दोनों एंड से रन बनेंगे, एक बंदा नहीं बना सके। यही मैं कह रहा हूँ, और कैपेबिलिटी है, प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं। मोहम्मद नबी आ रहा है, क्या नाम लिया था, आमिर जमाल आ रहा है, वो भी हिटर है। अब्बास आफरीदी हिटर है, और 10वें नंबर पे हसन अली आ रहा है। सही, सारे हिटर वो भी छक्का मार सकता है, सिवाय मीर हमजा के, वो बिल्कुल टेलेंडर बैट्समैन। लेकिन सामने मीडियम पेसर नहीं होंगे ना, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ होंगे एंड में, वो मुश्किल ही होगा। करके खेलेंगे तो बिल्कुल स्कोर करेंगे अच्छा। भाई वो पूछ रहे हैं कि भाई दिल पे हाथ रख के बोलो,
प्लीज विराट बाबर से बेहतर है या नहीं? प्लीज बोलो, 3 होशियार। ऑफ कोर्स बेहतर है, विराट कोहली बाबर विराट से से बेहतर है। एक बार नहीं 100 बार भी तुम पूछो, बाबर विराट से बेहतर है। जिस टीम के अंदर बाबर सरवाइव कर रहा है, जहां पे पूरा बर्डन लेके वो खेल रहा है, जहां उसने कोहली से सबसे ज़्यादा तेज रन बनाए हैं, जहां उसने T20 में कोहली को पीछे छोड़ा है, बाबर आजम आप हर तरीके से देखेंगे एक मॉडर्न ग्रेट प्लेयर है भाई। आज के दौर का प्लेयर है वो, जिसने PSL को सिंगल हैंडली जो है ना उठा के रखा हुआ है। इसमें अगर आप रन्स की बात करें, आप बाउंड्रीज की बात करें, आपको हर जगह बाबर आजम का नाम ऑन द टॉप मिलेगा। डेटा बहुत है। ये यूफोन का नया ऐड बता रहे हैं, ये यूफोन का नया ऐड है, उसके बारे में बता रहे थे ये बाबर। और इसमें से कोई बात गलत नहीं है भाई, इसमें से आप ये समझेंगे कोई बात इसमें ऐसी कोई बात हवा में नहीं है। सबसे ज्यादा रन PSL में बाबर आजम के, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज PSL में बाबर आजम की, सबसे ज्यादा T20 में रन अगर किसी के बाबर T20 वर्ल्ड कप में ओपन करते हैं। बाबर T20 में पाकिस्तान के लिए ओपन करते हैं 2021 से। हाँ करा। किसी भी और प्ले में छक्का नहीं है उनका फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है, आई रेस्ट माय केस। ठीक यू है। रेस्ट योर केस। तो ये छक्कों पे चलने वाले एक प्लेयर हैं कि जो छक्के मारे। अभी ये पावर प्ले आप आई हुनैन भाई बाहर आ जाओ। पावर प्ले में छक्के नहीं होते। बगैर पावर प्ले के छक्के के उसने 10 विकेट से मारे मैचेस भाई। बहुत अच्छे। उसने 200 रन के टारगेट चेस करे यार। कोई प्लेयर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने चेस के अंदर जो है ना 200 से ज्यादा स्कोर चेस किया हो और 2 सेंचुरीज है उसकी। उन दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच है वो। 3 सेंचुरीज है, एक के अंदर पहले 100 करे भाई। वो सेंचुरीज आप क्या बताएंगे, वो मैं 10 दफा बता चुका हूँ वो वाली सेंचुरीज। लेकिन वो सेंचुरीज बायलैटरल में थी। ICC टूर्नामेंट में किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, किसी भी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट पावर प्ले में उसकी बाउंड्रीज नहीं है। अरे यार, वाह भाई वाह, क्या डांस था। किसी भी टीम के किसी भी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट पावर प्ले में आपको 50-60 रन चाहिए होते हैं। जब आप ओपन कर रहे हो तो आपने करने हैं वो रन। अच्छा, ये यूफोन का ऐड बताए जा रहे हैं, आप पता नहीं क्यों PSL के अंदर किसके छक्के हैं सबसे ज्यादा? PSL के हाँ, ये फखर जमान ओवरऑल भी फखर जमान के हैं। हाँ, आज इस साल भी फखर जमान के, इस साल भी फखर जमान के, ओवरऑल भी फखर जमान के। ये कौन सी फील्ड लेके बॉल कर, फाइन लेग क्यों बाहर लिया हुआ इसने? हारिस रऊफ ने इतना डर के क्यों बॉल कर रहा है? फाइन लेग कौन बाहर लेके बॉल करता है यार? वो पीछे का डर है ना, यूं झुक के ना मार दे। हाँ तो भाई आप उस पे जाओगे ना यार, अपनी स्ट्रेंथ पे जाओगे। आप डर के बॉल क्यों कर रहे हो कि लेग स्टंप पे बॉल निकल जाएगी? 19 बॉलें रह गई लास्ट बॉल ओवर की। हाँ, 19 बॉलें 48। फाइन लेग अगर बाहर लिया हुआ इसका मतलब है मिड ऑफ होगा, लॉन्ग ऑफ नहीं होगा। कोई और वो देखो ना, अभी नजर आ जाएगा बाहर लिया हुआ है ना। फाइन लेग आप यार ऑफ स्टंप पे बॉल रखोगे, आप लेग स्टंप पे बॉल जान ही ना दो, तो आप फाइन लेग का डर किस बात का? 18 बॉलें 19 बॉलें 49 रन रिक्वायर्ड। इस बॉल पे बाउंड्री चाहिए और मार। अबे नहीं भाई नहीं, ये तो पैरों में ही लेके बैठा हुआ है बॉल को अपने। नहीं है भाई, ये बात ही नहीं है। आज जो KKR और उसका मैच हुआ उसमें क्या छक्कों पे क्या? नहीं मैं समझा, अभी हम रुके में बाबर आजम पे। हाँ चलो उसको कंप्लीट कर लो, बोलो उस बाद में, वो तो मैच पे तो बात करनी। आपने मकसद ये जाना कि जो खिलाड़ी छक्का यार आज मैच बाबर का है तो खत्म करने दो ना उसको बाद। यार आप एक आखिरी बात करके नहीं मैं नहीं सुन रहा। आप शाहीन अफरीदी का पहला और दूसरा ओवर बताओ यार। आज मैच नहीं है बाबर आजम का यार, विराट कोहली का मैच नहीं है यार। और भी लोग हैं दुनिया में। बचा गया तुम्हें आज, वो बचा गया देखने वालों, याद रखना बच गया आज ये, वरना आज उसको राख कर देता यार। तुम शाहीन का पहला बेहतरीन वार्नर के सामने उसको लगाया इन्होंने आसिफ अफरीदी को, वो सही लगाया नहीं लगाया वो बताओ ना यार। क्योंकि तुम जब मैच खत्म होगा, जहाँ शो एंड होगा, उस वक्त नहीं दूंगा आपको बैच की बात करने का टाइम में। हाँ उसके बाद तो जाएंगे हम। हाँ तो आप बताओ। लेकिन आप ये बताओ व्यूअरशिप किस में, बाबर विराट में या आसिफ अफरीदी शाहीन अफरीदी में? व्यूअरशिप नहीं आ रही ना, वो नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं एक ही बात को रगड़े जा रहे हैं। KKR वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। अब उनकी भी एक बात का जवाब देते, हम आएंगे तो उसी चीज पे रोज आते हैं, उसमें आप परेशान नहीं हो। शाहीन अफरीदी आगे बॉल करने, आपका ये है कि आप मार में करते हैं और पहली बॉल पे खूबसूरत छक्का मार दिया जी नियाजी ने, और आउट होने का डर नहीं बाहर है भाई। शाहीन अफरीदी को सामने का छक्का। हुनैन क्या तुम ये छक्का देख के खुश हो? तुम्हारे एक लोकल प्लेयर ने तुम्हें सामने का छक्का शाहीन अफरीदी को मार के दिखाया। बहुत ही खुश आइंद बात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हाँ, और चूंकि आपको जब छक्का चाहिए होता है तो वो एंड ओवर्स में चाहिए होता है या शुरू के ओवर्स में चाहिए होता है। अगर आपने नहीं मारना छक्का तो आप बीच के ओवर्स में खेलो। मतलब यार आप अंदाजा करें, हम लोग तरस गए हैं कि हमारा कोई लोकल प्लेयर शायद 92 सामने का छक्का मारे, लेग स्टंप पे नहीं मारे, उसने बैठ के घुटना बिठा के। माज आपके लिए मैसेज है, आपके लिए मैसेज है, विराट कोहली अगर आपकी वीडियो लाइक कर देगा तो बैन हो जाओगे आप इंडिया में। कर दे यार। क्या लाइक, क्या उसने क्या लाइक किया ऐसा? क्यों? और हमारा प्रोजेक्टर नाजरीन कुछ ऑफ हो गया है। टीवी को भी यकीन नहीं आया कि सीधा छक्का मार दिया। मतलब आप सोचिए हम कितने तरसे में हैं यार। अच्छा माधवी, मैं आपसे बात कर रहा था,
इनकी बात का जवाब नहीं है KKR जो किन की बात का, इनकी आपने कहा था ना, इनकी बात ले लेते हैं इनकी बात ले लेते, वो टीवी तो खुले, उसके बाद बात करेंगे ना, नजर आएगा तो उस पर बात करेंगे। भाई। चला कर आओ, चला नहीं है। ऑन किया भी मैंने। इनकी बात ये है, चलो इनकी बात पहले कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स ने बनाए एक 160 रन बनाए उन्होंने, फिर 15 ओवर जो है ना वो मैच हो गया 15 ओवर का, तो टारगेट रिवाइज हुआ, 167 उनका स्कोर हो गया, 168 का टारगेट हुआ। तो क्या हुआ, लाहौर पूरे टूर्नामेंट में ये कर रहा है कि दूसरा ओवर करवाता है इनके जो 38 ईयर्स के जो है ना ये आसिफ आफरीदी, उनसे करवाता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अब इन्होंने आज भी उसी से दूसरा ओवर कराया। पहला ओवर तो हो गया शाहीन आफरीदी का गुजर गया, उसमें उन्होंने जो थोड़ी बहुत बेकार बॉलिंग करनी थी वो उन्होंने की। ख़ास तौर पे 5 बॉलें वार्नर को पहले जो उन्होंने की हैं उसमें से सिर्फ एक बॉल अच्छी होगी, बाकी लास्ट बॉल टिम साइफर्ट उनको नज़र आए जो राइटी को वो ऑफ स्टम्प पे बॉल करते हैं ताकि जहाँ से अंदर या बाहर दोनों तरफ बॉल जा सके, वो नहीं, उन्होंने लेग स्टम्प पे बॉल की, उसने चौका मार दिया उसको वहाँ पे पहली बॉल ही। वो न्यूजीलैंड हो नहीं शाहीन आफरीदी की बात कर रहा हूँ, यानी रिमोट से ऑन कर। टिम साइफर्ट बोल रहा है कि भाई चाहे न्यूजीलैंड में हो चाहे पाकिस्तान, तुम पिटोगे मुझसे, तुम मुझसे मार खाओगे। सही है। उसके बाद लाहौर ने दे दिया ओवर आसिफ आफरीदी को, जैसे वो देते आए। ये हमने थोड़े दिन पहले बात की थी कि हमारे जो है ना PSL में या पाकिस्तान क्रिकेट में डेटा सही से एनालाइज नहीं होता, ये आज फिर प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि 2021 का अगर आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद करो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, तो ये उसमें दूसरा छक्का मार दिया इरफान खान नियाजी ने शाहीन को। अच्छा, ज़बरदस्त। 90 पे 5 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, उसमें से 44 या 45 रन वार्नर के थे। कहाँ की बात कर रहे हो तुम? 2021 सेमीफाइनल पाकिस्तान, बिल्कुल याद है मुझे, ठीक है याद है। उसमें पहले ओवर में शाहीन ने फिंच को LB किया था, दूसरा ओवर दे दिया था इमाद को, और वो वार्नर और इमाद ने उसको, वार्नर ने उसकी शक्ल देख के उस वक्त बता दिया था ये मेरी तो लॉटरी लगा दी इन्होंने। सही कह रहे हो। और उसने इमाद को पूरा कर दिया था। इमाद को भी हम पूरे टूर्नामेंट में दूसरा ओवर करवाते हुए आ रहे थे, लेकिन ये नहीं देखा कि भाई ये वार्नर के सामने लेफ्ट आर्म से, क्योंकि एंगल अंदर बनता है, मैचअप नहीं बनता। जो आजकल जो मैचअप की जबान यूज होती है ना डेटा के जरिए, वो नहीं बनता। इन्होंने अभी भी वर्क नहीं किया हुआ उस मैच के बाद से भी, सही कि भाई वार्नर के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर शुरू में नहीं लगाना। उन्होंने फिर दिया, उसने पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे छक्का, और जो स्टार्ट चाहिए था वो मिल गया, दे दिया कराची को। एक मोमेंटम बन गया था उनका। तो जी नाज़रीन, 5वीं बॉल में एक और छक्का मार दिया इरफान खान नियाजी ने। दिस गाय इज टर्निंग थिंग्स अराउंड फॉर कराची किंग्स। और ऐसे मौके पे हमारी कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई है और यहाँ पे भाई सनसनी फैला दिया उन्होंने। भाई एक ओवर में 3 छक्के मार दिए। मैं अभी कह रहा था, मेरी बात कितनी गलत हो गई, मैं अभी कह रहा था सामने मीडियम पेसर नहीं होंगे, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ होंगे, लेकिन ये शाहीन आफरीदी देखो पेस, सिर्फ पेस काम की नहीं है, ये तो अभी मंदिर का घंटा लग रहा है, कोई भी आ रहा है बजा के जा रहा है यार। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। इरफान खान नियाजी ने एक ओवर में 3 छक्के मार दिए। मेरा दोस्त मुझसे बराबर बैठा हुआ पूछ रहा था। 2 लोग प्रेशर में, शाहीन शाह आफरीदी और एक हमारा एडिटर, हमारा 2 लोग इंतहाई प्रेशर में, एक शाहीन शाह आफरीदी और एक हमारा टेक्नीशियन, जिसको और लास्ट बॉल पे खूबसूरत सिंगल लिया है जी, बेहतरीन। 3 छक्के मारने के बाद स्ट्राइक अपने पास रखी है इरफान खान नियाजी। कैन यू डू दिस फॉर अस, फॉर कराची? आखिरी 12 बॉल क्या है? 27 रन आखिरी 12 बॉलों पे। सामने उसके नॉन स्ट्राइकर एंड पे मोहम्मद नबी, और ये ओवर अब जाएगा मतलब पूरा हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी, मतलब ये दोनों ही ओवर पूरा लूटा है। 20 रन का ओवर लिया उसमें। हारिस रऊफ अब्बास आफरीदी नहीं हो सकते यार, अब्बास आफरीदी कहाँ से आ गया? वो तो कराची आसिफ आफरीदी, ओ सॉरी आसिफ आफरीदी है वो तो एक ओवर तो हारिस रऊफ कर रहे हैं उन्हें, दूसरा सिकंदर रजा, डैरिल मिचेल या आसिफ आफरीदी। स्पिनर से तो नहीं करवाएंगे डेफिनेटली, सिकंदर या डैरिल मिचेल से कराएंगे। सिकंदर या डैरिल मिचेल, आई थिंक सिकंदर से कराएंगे। और यूं गिर गए हैं पर्दे, और अब हम दोबारा चला के देखेंगे, कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं वापस कमेंट्री की तरफ। और यार क्या मैच बना दिया है जी इरफान खान ने। चलो अभी तो स्टार्ट होगा। मैं तुम्हें बता रहा था KKR और राजस्थान का जो मैच हुआ है, जी, उसमें मेरे ख्याल से रसल ने बनाया ना 50 रन बनाया ना शायद 27-28 बॉल्स पे जो। हाँ, रसल आज फाइनली ही केम इनटू फॉर्म फाइनली, और इतना बूढ़ा हो चुका है, किंग कॉन्ग है बिल्कुल, साइज और सब उसकी चीज़ों के हिसाब से, मगर बैटिंग उसकी वही चल रही है। अच्छा, राजस्थान जो है वो फिर से मैच करीब पहुंचा के हार गई। वैसे तो पहले ही हार गई थी, लेकिन उन्होंने रायन पराग और भी किसी ने खेला है ना एंड में, रायन पराग के साथ किसी ने और भी खेला। अरे शुभम दुबे ने एंड में जो आखिरी ओवर में जो रन चाहिए, प्लेयर आया था, इम्पैक्ट प्लेयर आया था। अब फिर से यार वो रियलाइज ही नहीं कर रहे हिटमायर का सीजन नहीं है, फिर उन्होंने हिटमायर को ऊपर भेज दिया, शुभम दुबे को नीचे भेजा।
वो कल भी आप किसी टीम के प्लेयर की बात और नाजरीन, दिस बॉय इज गॉन आउट ऑफ हिज माइंड, और पहली बॉल पे हारिस रऊफ को एक और छक्का। ओ भाई फैसल, भाई मोबाइल पे लगाना पड़ेगा, मोबाइल पे लगाना पड़ेगा यार, मोबाइल पे। भाईजान मैच हो गया बहुत ही जबरदस्त। यहाँ हमारा प्रोजेक्टर थोड़ा सा हमें धोखा दे गया, और बहुत ही एंड टाइम पे कुछ ऐसा मसला आया कि वो फ्लिक कर गया और जो चल नहीं रहा है। जो यकीन कर, अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमने मैच खोल लिया ना, अब मैच बदलेगा। और दूसरी बॉल पे सिंगल लिया, 10 बॉलें 20 रन। इरफान खान न्याजी, यू ब्यूटी। तुमने मुझसे उस दिन शादाब का पूछा था, मैंने बोला अच्छी कप्तानी कर रहा हो, 3 मैच हार गए वो एक साथ। सही है, सही है। तो जो हम बात करते हैं उल्टा होता है। हमने फहीम अशरफ की बुराई की, वो विकेट ले रहा ना यार, अगर तुम लाइव देख रहे हो, क्योंकि हमारा यहाँ आ गया माधवी, अपने सामने रखे ना आप। मगर ये पीछे चलेगा ना उन्हें थोड़ा सा। हाँ यार, इसको तो 10 सेकंड का भी। और नबी ने मार दिया उठा के, और बचत चौका रोक लिया, चौका 2 रन मिलेंगे। 9 पे 18 हर बॉल पे 2 रन। लास्ट ओवर में इक्वेशन 12 रन बड़े आराम से बन सकते हैं। हारिस रऊफ को तो अब ये एंड में ओवर जब कराता होगा, इसको यूएसए का एरन जोन्स नजर आता होगा ख्वाब में भी। वो आखिरी ओवर में 15 चाहिए थे ना यूएसए के अगेंस्ट, वो भी नहीं बचा सके। मेहदी अकरम ने कहा है लास्ट ओवर 16 रन, नीड 2 विकेट्स, 16 नीड 2 विकेट्स इन हैंड, बॉलिंग स्टार्क, व्हाट यू चूज, बाबर और विराट, एंड रीजन व्हाई। जवाब मेहदी अकरम ने सवाल छोड़ा तुम्हारे लिए। उन दोनों में से मैं तो विराट कोहली को ही चूज करूंगा ना, क्योंकि मैं तो बताया 2016 में उसने उसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट तो रन किए थे। और नबी ने मार दिया छक्का हारिस रऊफ को, शॉर्ट बॉल पे पटक की थी बॉल इसने, और दिया मिला के कराची के मोहम्मद नबी ने, और मिड विकेट के ऊपर स्क्वायर लेग पे आई थिंक छक्का मारा है। 8 बॉले 12 रन, इक्वेशन बहुत आसान होती हुई माज भाई फाइनली न्याजी ने हमारी सुन ली बस जितवा दे। मुस्तफा मेमन इंशाल्लाह। और फैसल को लगी हुई थी कि आज करेगा या नहीं करेगा, बस भरोसा नहीं आ रहा था। मगर पिछले मैच में जिस तरह से उसने खेला था ना, तो कहीं ना कहीं था यार ये मैच में आखिर तक रहना चाहिए, सामने वाले आगे इसके करते रहें। और नहीं भाई नहीं, ये कामयाब नहीं हो रहा मेरे बगैर, इससे लड़के से हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है कुछ। यार पीएसएल में यानी इस दफा माज भाई कुछ प्लेयर्स हमें मिल रहे हैं। एक तो न्याजी तो पाकिस्तान खेल चुका है, हमें इंतजार था उसकी, बट प्रूवन नहीं था। अब फाइनली जिस तरह खेल रहा है, आज जो लाहौर से नईम ने, और छक्के के बाद चौका उन्नैन भाई 7 बॉलें 8 रन। अबे भाई उसको एरन जोन्स नजर आ रहा है, वो यूएसए के अगेंस्ट 15 नहीं बना सका था, यहाँ इरफान न्याजी नबी के अगेंस्ट कहाँ बचाएगा वो। अब उन्हें बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के ऊपर। वो हमेशा से है यार, बहुत टाइम से है। नहीं यार आज तो हद हो गई उन्हें, मतलब दोनों ने एक के बाद भाई हमारे तो चांस देते हैं उनको। मैं भी अभी चांस दे रहा था ना कि यार ये मीडियम पेसर नहीं है, ये बचा लेंगे। सही है, मैं भी अभी चांस दे रहा था, हर दफा चांस। मैंने कहा अच्छा, मैं उन्हें से कह रहा हूँ यार उन्हें नीचे देखो, डेप्थ बड़ी जबरदस्त है इनकी बैटिंग में। नबी आ रहा है, फिर आमिर जमाल आएगा, उसके बाद जो है ना वो हसन अली भी है और अब्बास आफरीदी भी है, सब छक्के मार सकते हैं। तो हुनैन ने मुझे जवाब दिया कि यार माज मीडियम पेसर होते हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज होता है, वहाँ पे आप मार सकते हो। यहाँ शाहीन और हारिस ने बॉल करनी है, और आप देखें क्या हुआ है। मतलब हम ना चाहते हुए भी अगर इनको सपोर्ट करें तो इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, यही है। बल्कि इन्होंने बोला ये है प्रीमियम हमारे फास्ट बॉलर, ये है हमारा प्रीमियम अटैक। इन्होंने बोला होगा कि अब्बास और आमिर जमाल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इनसे ही बनवा लेंगे, इनसे ही बनवा देंगे रन। और आखिरी बॉल पे एक सिंगल आया। अच्छा माधवी, मैं कह रहा था अब देखते क्या होता है, लास्ट ओवर किससे करवाते हैं भाई। राइट नाउ मैं मुझे लग रहा है सिकंदर को देंगे। माधवी आपको क्या लग रहा है? हाँ सिकंदर को देना चाहिए, डैरल मिचेल को नहीं देंगे। राइट नाउ इरफान खान न्याजी इज बैटिंग ऑन 42 ऑफ 20 बॉल्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 210 विद 4 सिक्सेस, जिसके अंदर 3 छक्के शाहीन शाह अफरीदी को और 1 छक्का हारिस रऊफ को मारा है। और दूसरे एंड पे नबी 6 बॉले 14 रन, 1 छक्का। भाई स्ट्राइक रेट जरा देख, ओ स्ट्राइक रेट क्या स्कोर देखना जरा। लाहौर के जो ओपनर है नईम का 29 बॉल 65 है, नईम का है 29 बॉल 65, दूसरी 50 है लगातार इनकी पीएसएल में, मोहम्मद नईम की। और उससे पहले 30 रन, और शुरू के पीएसएल के मैचेस में नहीं चल रहे थे। तो ऐसी बात है इस तरह के प्लेयर का, लेकिन भाई ये भी चला दिया। वाह भाई वाह, आ गए जी आ गए लाइव, हमारा भी सिस्टम सेट हो गया माशाल्लाह। ये भी हसन नवाज टाइप माज भाई आपको प्लेयर मिल गए टॉप ऑर्डर में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हसन नवाज नहीं यार, हसन नवाज टू अर्ली। नहीं आपके पास मतलब एक तरह से प्रोपोजिशन है ना एक कि यार आपको प्लेयर्स मिलते जा रहे हैं। यासिर खान है मुल्तान में, नॉट परफॉर्म किया मगर साद बाबर पोटेंशियल नजर आया। लेकिन एक इशू है दयाशी फैसल भाई का बाइसेप। तुम्हें भाई का नहीं दिख रहा क्या
क्या दिख रहा था मुझे? ओवर एक्टिंग देखा था अच्छा क्या मेरे भाई साहब की तारीफ पूरी फौरन नहीं होगा यार आजकल आप लोग जो भी चीज चलो शॉप ओवर आ गया और चौक आउट हो गए जी फाइनली। हाँ, जी। डैरिल मिचेल को बॉल दिया है जी, बहुत यार तुमने बोलना नहीं चाहिए था, तूने कहा हमारा ऑन होगा आउट हो जाएगा। नहीं खैर वो तो नबी वो है 13 रन तो बन गए उसके बाद 5 में 7 एंड नबी इज आउट। इज देयर एनी ट्विस्ट इन द टेल? अच्छा इसमें तो वो भी नहीं होता ना, सही अब तो क्रॉसिंग भी नहीं होती ना। नहीं क्रॉसिंग नहीं होती, आएगा अब वो अब्बास अफरीदी आएगा, वो पहले ही खत्म नहीं, आमिर कर जमाल। देगा। अब्बास आएगा वो फॉर्म में, हसन अली को ना भेज देंगे। नहीं हिटिंग फॉर्म में अब्बास अफरीदी है, मेरे ख्याल से तो वही आएगा। नबी है तो चेज होगा। नबी आउट हो गया भाई, मेहदी अकरम अब क्या कहते हो, अब चेज होगा नहीं होगा? अच्छा माज भाई वो जो सवाल आया था कि लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए, मैंने तो जवाब दे दिया, आपने जवाब नहीं दिया, किसको चूज करेंगे? यार देखो अगर आज से तुम मुझसे 5 साल पहले ये सवाल करते ना तो नहीं आज का सवाल है वो, मैं कहता विराट कोहली। मगर अब मैं अगर देखता हूँ विराट कोहली की जैसे निगाह कमज़ोर हो चुकी है, जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, आई थिंक अब वो दमखम नहीं है। और राइट नाउ बाबर का बुरा फॉर्म चल रहा है, बट बाबर इज़ यंग। और सीरियस बात बोलूं, माज ये देख रहे हैं? अरे माज आप सब छोड़, आपने देखा नहीं ऐड? क्या कबूल है? बाबर के लिए ऐड था ये, बाबर के लिए ऐड था, कबूल है। माज भाई आप हो गया। अच्छा सारा पहुंच गई है इंडिया वापस? सारा को छोड़ो, ये ऐप है जिससे शादी के रिश्ते, बहुत हो गई तुम्हारी, ये शादी के रिश्ते ढूंढने वाला ऐप है शायद, इससे शादी के रिश्ते ढूंढ सकते हैं आप। तो बाबर के पास डेटा है, डेटा तो डेटा इस्तेमाल करे, वो सही जगह पे क्यों नहीं कर रहा? दिखा रहे ना आपको यूं हार्ट कबूल बना है। के, कबूल है। कबूल अभी स्टार्ट होगा फिर हम मैच पाएंगे, आप जवाब देना अपना, कंप्लीट करेंगे। 5 साल पहले पूछते। देखो जी कौन आया है भाईजान, कौन आया? हेलो देखा आपने कौन आया? अली। तौबा यार, तौबा की बात नहीं होना है ना। पाकिस्तान में एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर किसको खिलाया जाएगा? तुम किसको भेजते? हसन अली। हसन अली को। तुम भी हसन अली को? बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। नहीं फैसल यार उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, बात आफरीदी और उनमें फर्क थोड़ी है। छक्का चाहिए मेरी जान इस वक्त। हाँ तो आबिर जमाल ज्यादा अच्छा मार लेगा। उसने देखो उठा के नहीं मारी, खड़ी नहीं करी उसने। अब नबी तुली ट्राई फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, उसका हाथ तोड़ दिया उसने इन पाकिस्तान टीम। ये देखो उफ, ओए दैट वाज मिडिल ऑफ द बैट भाई। ये तो आउट हो रहा था पहली बॉल पे, पहली बॉल पे आउट नहीं, गोली मिडिल ऑफ द बैट गए। भाई मुस्तफा ये बॉल नहीं कर बात पाएगा, तो गलत हो गई। ये बॉल नहीं कर पाएगा। अब्बास अफरीदी टू फिनिश विद अ 6, तो अब्बास अफरीदी तो आया नहीं, मेरे हिसाब से न्याजी खत्म कर रहा है। रिस्ट पे लगी है, ऊपर लगा है, नहीं यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, रिस्ट पे लगा। बहुत गंदा लगा है बॉल। मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, क्यों नहीं बॉल कराएगा? वो तो लेफ्ट है। बचत हो गई, घड़ी पहना हुआ था। तकलीफ में होगा, देख रहे हो? तकलीफ में होगा तो कैसे कर पाएगा? तुम शॉट नहीं देख रहे, स्प्रे लगेगा। तूने बैट बॉल उसके लगता अबे है अभी मैजिक स्प्रे लगेगा, सही हो जाएगा। हैं? ओके लेट्स सी क्या रहता है। वरना अंपायर से बॉलिंग करवाएंगे। कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे? कब तक मास भाई अपने आप से झूठ बोलोगे सावंत? जब तक इन सांसों में सांस है, जब तक इन सांसों में सांस है, जब तक है जहां, जब तक इन जब तक मैं गवार हूँ, ये बोलो। जब तक इस जिस्म में इस जिस्म में है क्या? इन नसों में खून दौड़ रहा है, जिसमें में मावा नाचता रहेगा। इस जिस्म में सांस है बाकी, जब तक हम साथ देंगे साथी। बाबर आजम। कौन सा साथी? भाई ये तुम क्या तशहीर करना शुरू हो जाते हो, साथी वाती, पागल आगल तो नहीं हो? साथी मजलूमों का साथी है बाबर आजम, बाबर आजम जो कमजोर हमारी टीम में फकीर बैठे हैं, सारे मजलूम, सारे गरीब, सारे फकीर, कोई खेलता नहीं सिवाय बाबर आजम के। नहीं सही है बिल्कुल। शादाब हसन सब 4 बॉले 6 रन बाबर आजम ने दिए ना, जो सबके लिए लड़ता है। साइम अयूब को कौन चांसेस देता है ज्यादा? बाबर आजम। अब्दुल्ला शफीक को कौन चांसेस देता है? सलमान और साइम को सामने लेकर आया है, सामने लेकर आया है। सऊद शकील को तो कराची वाले चांसेस नहीं देते थे, उसको भी बाबर आजम चांसेस देता था। सऊद शकील भी आया है। सलमान अली आगा को टीम में ला के बाहर बिठाए, लेकिन टीम में बोला क्या है, लेके आया है साथी, मजलूमों का साथी है, मजलूमों का साथी है बाबर आजम। मजलूम कैसे हैं सारे? हसन अली मजलूम था, तुम्हारी शाहीन शाह अफरीदी मजलूम था, बड़ी वर्ल्ड क्लास टीम। शादाब खान आप मजलूम पे फोकस नहीं करें, आप साथी पे फोकस करें। उनका साथी कौन है?
साथी कौन सा वाला साथी? एक और साथी भी तो साथी होता है। कंपेनियन। साथी जैसे ये मेरा साथी, हाँ, अच्छा, ये वाला साथी क्या है? ये वाला साथी। आप मेरे साथी, ऐसा वाला साथी। एक और साथी भी तो कुछ होता है। हाँ, वो वाला साथी आप नहीं वो सोच। हाथी मेरे साथी होता है। हाँ, नहीं, आप समझे नहीं। हाथी मेरा साथी वो वाला ये नहीं कह रहे होता। हैं आप समझे नहीं। मतलब इसका बस नहीं चलता, ये दूध पे कह रहा हूँ ना, जैसे जिरी खुली हुई हो ना दरवाजे के बाहर से, एकदम कैदी को कुछ नजर आ जाए, वो बोले मैं तोड़ के बाहर निकल जाऊं, ये चाहते हैं इनके साथ सब इनके साथ तोड़ के बाहर निकल जाए। तुम समझे नहीं। अबे भाई हम बन रहे हैं बावले, हमें बनने दो। समझे नहीं तुम? हम चाहे तो हर चीज सब- समझ जाऊं मैं, हर चीज बोल दूं हम इसकी। चाहे समझो। फैसल भाई बोलो। कमेंट्स ले लें यार आप। हर चीज बोल दूं मैं वो इसकी कह रहा मैं। नियाजी शुड बी आवर परमानेंट नंबर 5 in T20, नो डिबेट। माज, एक तो भाई माज है, माज नहीं है, मास नहीं है, मास MAAZ लिखो। मास मजलूम का हाथी है, मजलूम का हाथी है मास। और शॉट, बॉल आई और छक्का ये है। तो छक्का है। नियाजी ने छक्का मार के मैच खत्म कर दिया है जी। दिस इज व्हाट नियाजी कैन डू। फैसल भाई हाई फाइव। शुक्र भाई, शुक्र शुक्र। फाइनली वी हैव किसी गॉट पाकिस्तानी- समवन हु कैन डू इट। किसी ने मैच खत्म किया भाई। और किसी ने मैच खत्म किया, बिल्कुल जैसे मेरे बराबर में बैठा मेरा दोस्त कह रहा था कि तुम्हारी टीम से आज इरफान खान नियाजी मैच खत्म करेगा। मास क्या लगता है? तो एतमाद नहीं हारा था इतना। 6 मैचों में निराशाजनक इनकी कारकर्दगी थी, मगर जिस तरह इसने पिछले मैच में बैटिंग करी, हालांकि वो मैच में सिर्फ इसने 40 रन करे थे पिछले से पिछले मैच आज में। कितने किए? आज तो 48 कर दिए ना यार, छक्का मार के। नहीं हुई, 50 नहीं हुई। 50 नहीं हुई ना, 42 पे खड़ा था ना, छक्का मारा 48 हो गए। बट मैच फाइनली जिताया। नियाजी वही है 30 ना बॉल जो है। साउथ अफ्रीका के मैच में 30 रन बना के आउट हुआ था, रन आउट हुआ था। हाँ 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 हाँ, ये वही है बिल्कुल ना? बिल्कुल वही है। हम तो इसको उस वक्त से नियाजी बात कर डिड द इम्पॉसिबल। और हुनैन आज रन आउट हुआ था। रन आउट हुआ था ना, रन आउट 30 रन बनाए तो रन आउट होता। हमने कहा था साइम के साथ खेल रहा था नहीं, साउथ नहीं, अफ्रीका में। नीचे आया था नीचे पे वो किसी और के साथ था। साइम तो ऊपर आउट हो गया था। और ये कौन है खुश? अब्बास आफरीदी शेरू के साथ। हुनैन भाई प्लीज बैन अडे- ओ भाई, हिमांशु ने ना टैग कर दिया सारे बड़े बड़े लोगों को। उन्होंने कहा प्लीज बैन दिस चैनल, क्योंकि इसी हिमांशु की बात बहुत सुनते हैं वो लोग। और वो भी तुम भी व्लॉग बनाते हो हिमांशु? तुम्हारे ए व्लॉग नारंग नहीं डरता, नहीं डरता, नारंग नहीं डरता। तो हुनैन भाई फाइनली आज बहुत ही खुशी का दिन, बिकॉज आज एक लोकल प्लेयर ने जो कि कराची किंग को बिलोंग करता था, फाइनली एक अनहोनी मैच जिताया ऐसी सिचुएशन से जहां से अभी तक कोई भी लोकल प्लेयर नहीं जिता सका था। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कर रहे थे वो कर रहे थे, और वो भी तने तन्हा कह लो आप। तन्हे तन्हा कह लो। नबी ने एक छक्का एक चौका सिर्फ एक ओवर में मारा हारिस को। अदरवाइज स्कोरिंग तो इरफान ने बिल्कुल 3 छक्के मारे शाहीन शाह अफरीदी को, एक छक्का मारा हारिस रऊफ को, और आखिर में आके एक छक्का मारा डैरल मिचेल को। बहुत बड़ी बात है कि हमारा अपना एक लोकल प्लेयर। और आया ना मजा यार। और उससे आज लगा है कुछ जान आई है। और उससे बड़ी बात जो हम पीएसएल के शुरू से कह रहे हैं, इस पीएसएल में देखना है जो हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के प्लेयर्स हैं ना, उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है। तो आप देखो शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस। 0-0 परफॉर्मेंस, सही बात है। परफॉर्मेंस। और दैट्स द विक्ट्री पंच फ्रॉम इरफान खान नियाजी। व्हाट अ गेम, व्हाट अ और मैच। उसके लिए भी उसको भी पता है कितना important वेरी था गुड ये यार। मैच। तालियां यार इरफान खान नियाजी के लिए, तालियां भाई। मजा आ गया आज। All पीएसएल over को the उठा दिया ground. लड़के ने। गेम में ऑल ओवर द अब आपके ग्राउंड पास नंबर 6 के लिए माज भाई कितने प्लेयर्स के ऑप्शन हो गए? कामरान गुलाम, इरफान खान नियाजी और अब्दुल समद। अब्दुल समद और मेरे ख्याल से खुशदिल शाह तो है ही नंबर खुशदिल शाह। हाँ, उसने क्योंकि शुरू में 50 करा था एक। हालांकि वहां पे लीड जेम्स विंस कर रहा था। और हाई फाइव फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी टू इरफान खान नियाजी। व्हाट अ मैन। आई होप ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेगा जब इसको मौका मजीद आगे दिया जाएगा। मगर इसके ऊपर देखो ना, अच्छी खुशी की बात यह है, बहुत खुशी की बात, अच्छी खुशी, बहुत खुशी। अच्छी और बहुत अच्छी बात और बहुत ही खुशी की बात यह है कि आपकी जो है टीम ने इसको अपने साथ कैरी कर रहे थे। इसको मतलब पोटेंशियल उन्हें दिख रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। चैंपियंस ट्रॉफी में सारा मसला इख्तिलाफ हम लोगों को आके हुआ जब इरफान खान नियाजी को चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप किया। और ही वाज अ गुड फाइंड, गुड टैलेंट। यहाँ जब पीएसएल में भी हुआ, मैं भी बड़ा गुस्सा नाराज हुआ क्योंकि मेरी टीम थी, हम हार रहे थे तो मुझे बुरा लग रहा था। मैं कह रहा था यार 7 मैचेस हो गए और सिर्फ एक 40 आया इरफान खान नियाजी का, तुम यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। फाइनली पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि ये लिखी होती हैं चीज़ें, पाकिस्तान के जब प्रीमियम फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे जिनमें शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल हैं, उसने इरफान खान नियाजी ने उन दोनों को नहीं बख्शा। 3 छक्के शाहीन शाह अफरीदी को और 1 छक्का हारिस रऊफ। क्या वो सबसे मजे और खुशी की बात ये थी। रिप्ले देखने को मिल बेहतरीन, जाए। वाकई में बहुत बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान का प्लेयर ने मैच खत्म किया। एग्जैक्टली। और वही बात कि यार
इस नंबर पे ना 6 नंबर पे जो आपने कहा शुरू में रन्स नहीं आ रहे थे तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि यार क्यों रन नहीं कर रहे, तो इस नंबर पे एक प्रेशर भी होता है और ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप बंदा डिलीवर करे, लेकिन आपको पोटेंशियल जब नज़र आ जाए इस तरह के प्लेयर में तो आप उसको एक लॉन्गर रोप दे सकते हो कि भाई आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, ये नंबर ऐसा है कि इस नंबर पे हम ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं आती, लेकिन आपने जिम्मेदारी से ही खेलना है, मैच पूरा लेके चलना है और जिम्मेदारी से खेलना है। ओनली हुनैन फैसल, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि लास्ट मैच में अगर तुम्हें याद हो कि जब हमने उसके वो रन देखे तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ कह रहा था और हुनैन ने कहा कि भाई वो ऐसा ही है कि वो प्रॉपर बैट्समैन लग रहा है, अभी मतलब जो वो लप्पा नहीं है वो। अभी पिछले दिनों जो बात हुई है लास्ट मैच में कराची किंग्स का जो लास्ट मैच था ना, हम यही डिस्कस कर रहे हो, तुमने कहा हाँ भाई वो प्रॉपर बैट्समैन है, तुमने उसको क्योंकि ज्यादा देखा हुआ, मैंने उसको इतना देखा हुआ नहीं था, मगर हाँ बस सुना हुआ था कि यार ये है। बात ये है कि आप सिर्फ नंबर 6 के लिए उसको ना समझे, ये नंबर 5 पे भी खिला सकते हो। का काम यही है ना यार, रिंकू सिंह जो कर रहा है, जो तुम्हारे जो आईपीएल में तुम्हें दूसरे तुम्हारे प्लेयर्स नजर आएंगे जो जिनके पास दोनों गेयर्स हैं और नीचे जान भी है यार, छक्का मारने का हिम्मत लग रहा है वो। मैं जो एक बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, इंडिया की टीम ने नंबर 5 पे जब से T20 क्रिकेट में अक्षर पटेल को रखा है ना, तब से वो उसने एक अलग इम्पेटस डाल दिया है टीम में, सही है ना। उनको चाहिए था, जब वो ऋषभ पंत को खिला रहे थे वो नहीं चल रहा था। इसी तरह आरसीबी ने नंबर 5 पे जब से कृणाल पांड्या को डाल दिया तो वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, सही। तो नंबर 5 पे है ना, नंबर 5 का स्पॉट ऐसा है कि आपको बीच में एक प्लेयर चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, वैसे तो इंडिया वाले कहते हैं लेफ्टी हो, लेकिन अगर आपको इस तरह का प्लेयर भी मिल जाए। नीचे यार हमें जो है ना, हमने इफ्तिखार को खिलाया कि जब आपको एक ओवर में स्कोर रन बॉल करना है या तेज करना है, मतलब आपको रन चाहिए कम हो, आपका वो कम हो, क्या कहेंगे, रन और बॉल का डिफरेंस कम हो, तो आपको छक्के चाहिए ना, क्योंकि ये छक्के मारने वाले नीचे प्लेयर दिखा ना। आपको मैंने कहा हमें मोहम्मद नहीं मिला इस पीएसएल में, यासिर खान मिले जो 2-3 पीएसएल से खेल रहे हैं, हसन नवाज हैं, मैं सिर्फ बैट्समैन की बात कर रहा हूँ जो हिटर हैं, अब्दुल समद हैं जो हिटर हैं, सही है, ये 4 हैं। अब इन चारों को अगर मौका मिलेगा ना पाकिस्तान टीम में मौका मिलेगा ना, तो नीचे मिलेगा, नंबर 6-7 पे मिलेगा इन चारों को मौका। जो लेफ्टी बच्चा खेला है बाबर के साथ, लेफ्टी बच्चा जो खेला है बाबर के साथ, जो एक ही में मास सदाकत, वो फिर इसी तरह 5-6 का वो भी हो सकता है, बहुत अच्छी प्रोपोजिशन है वो भी। मैं तो 7 बाबर, ये 7 लड़का, 7 बेग भी अच्छा है, 7 बेग लेकिन टॉप में खेलना चाहिए। जो अंडर 19 में ये ओपन वन डाउन खेलता है और ये बच्चा भी यंग है, 19 साल का, फैसल फिर वही बात हो जाएगी। नहीं डालना नहीं यार, मैं कह रहा हूँ आपको नजर आ गया ना, पोटेंशियल नजर आ गया, पोटेंशियल है, ऑप्शंस मिल रहे हैं ना आपको, ऑप्शंस पाकिस्तान के लिए खुल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो भाई आज का मैच बहुत ही हमारे लिए खुशाइंद रहा। तो ये जितने प्लेयर्स हमने नाम लिए ना, उसमें से इरफान नियाजी इसीलिए डिफरेंट है कि वो एक तो एथलीट सबसे अच्छा है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर सकता है, फिर फील्डर अच्छा है, जब बैटिंग कर रहा है तो अभी जो दिमाग उसने यूज़ किया, उसने जब शाहीन अफरीदी को 3 छक्के मार दिए तो आखिरी बॉल पे चौथा छक्का मारने नहीं गया, वो उसने सिंगल लिया कि अपने ऊपर मैच रखा कि एंड में भी नेक्स्ट ओवर में भी मैं ही शुरू करूंगा कि मैं लास्ट बॉल पे भी छक्का मार दूं 19 ओवर की, हारिस रऊफ को या किसको, शाहीन अफरीदी के जो बोल नहीं, मगर पहली बॉल मारे ना उसने, दबी ने सेकंड लास्ट ओवर में की जो लास्ट बॉल इसने खेली है उसमें वो छक्का मारने नहीं गया, शायद वो हारिस रऊफ का ओवर था, उस पर सिंगल पे गया, जो माज मैंने का बड़ा खूबसूरत सिंगल लिया। तो इनकी नीयत भी यही थी खूबसूरत सिंगल की कि उसने अपने ऊपर रखा। शाहीन के 3 छक्के मारने के बाद लास्ट बॉल पे सिंगल पे गया, फिर हारिस को पहली बॉल पे छक्का मारा। हाँ, और हारिस के ओवर की लास्ट बॉल पे सिंगल भी लिया है ना, नहीं हारिस की लास्ट बॉल पे सिंगल लिया, वो तो नबी ने लिया। अच्छा, शाहीन की लास्ट बॉल पे सिंगल लिया, शाहीन की लास्ट बॉल पे सिंगल लिया, उसमें फिर उसने लालच नहीं की, मुझे यही चीज ना कि लास्ट बॉल पे भी सिंगल करता कि यार मैं स्कोर आसान कर दूं, उसका ये था कि 19th ओवर भी मैं खेलूं, मैंने खेलना है, मैंने स्ट्राइक लेनी, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। तो ही लुक्स स्मार्ट एंड ही इज ब्रेव और ही इज स्ट्रांग, और जितनी तारीफ आज की जाए इरफान खान नियाजी की वो कम होगी। और जबकि हम पिछले 2 पीएसएल से इफ्तिखार अहमद को देख रहे थे, वो अपने ऊपर मैच रखते ही नहीं थे। हाँ, वो एंड में भी पहली बॉल पे सिंगल लेके 90 नंबर के बैट्समैन को देते थे, भाई तू खेल, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि मैं भी टेल एंडर हूं, तू भी टेल एंडर है। क्या कह रहे हैं फैसल? ज़ल्मी वर्सेस लाहौर विल नाउ बी अ वर्चुअल प्लेऑफ नॉकआउट फॉर प्लेऑफ्स। ज़ल्मी वर्सेस लाहौर, मे बी इट कैन बी। तो आज खुश तो बहुत होगे तुम। नहीं, मैं तो तुम्हें पहले दिन से, पहले वक्त शुरू से कह रहा था कि आज नियाजी खत्म करेगा तुम्हें सुकून भाई। लाहौर और इस्लामाबाद में से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वो कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। एक तो होता है ना कि एक आधा चक्का मार के मैच जिताना है, एक मैच उसने पूरा मतलब प्रॉपर मैच बना के जिताया है उसने भाई। लाहौर और इस्लामाबाद के दोनों के 2-2 मैचेस बाकी हैं और उनको दोनों में से किसी एक टीम को अपने दोनों मैचेस हारने। पेशावर ज़ल्मी के 3 मैच बाकी हैं, उनको तीनों मैच जीतने। लाहौर और किसका नाम? इस्लामाबाद।
2 मैच बाकी है ना उनके। हाँ तो इस्लाम, अच्छा, और कोयटा के भी तो 2 मैच बाकी हैं। मैं कोयटा लेकिन टॉप पे है ना, 11 पॉइंट। अच्छा, उनका एक मैच बारिश की नजर हुई है, उसका 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है उनके तो पास। जल्मी अगर 3 मैच जीतेगी तो जाएगी, अगर 2 जीती है तो आभार है। 2 जीतेगी तो भी नहीं, 3 मैच जीतने। मैं तो चाहता हूँ ये लाहौर की टीम बाहर हो, लाहौर और मुल्तान। लास्ट टाइम भी बाहर हुई थी लाहौर और मुल्तान नहीं, लास्ट टाइम तो फाइनल खेला है। नहीं लास्ट टाइम तो फाइनल खेला, लास्ट बॉल पर रन आउट छोड़ा था ना शाहीन। ओ लास्ट बॉल पर रन आउट किया था वो, उससे लास्ट था जो अच्छा, वो जीते थे, वो तो जीते थे। मेरी फेवरेट थी ना, वो तो जीते थे। लास्ट फाइनल तो इस्लामाबाद मुल्तान का हुआ है ना, मुल्तान जीता, इस्लामाबाद जीता, शादाब जीता ना, शादाब ने जिताया था। तो ये था लाहौर का, वो कह रहे लाहौर का एक रहता है, अपडेट कर उसको, अपडेट नहीं हुआ शायद वो लाहौर। अच्छा, लाहौर का भी तो एक रह गया ना, अभी 9 हो गया ना। हाँ, लाहौर का भी एक रह गया। लाहौर वो मैच हार रहा है, मुस्तफा सही कह रहा है। लाहौर और पेशावर का बिल्कुल क्वार्टर फाइनल टाइप हो गया। लाहौर 9 मैचेस प्लेड एंड ओनली, लेकिन वो तब होगा क्वार्टर फाइनल जब कल भाईगिरी का मैच पेशावर जीतेगा। पेशावर वर्सेस किससे? भाईगिरी से ना, बाबर रिजवान ब्रवाडो। ओह, तो मुल्तान तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहे। कप्ताना मेरी जाना वाला मैच है भाई कल। कप्ताना मेरी जाना, मजा आने वाला है, लाहौर के चांसेस मजा आने वाला है। क्यों भाई, कैसा क्या होने वाला है जो मजा आएगा? अगर कल पेशावर, लाहौर का आखिरी मैच जल्मी से, ओहो वो तो देखो बूम 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 कर रहे हैं। तो फैसल भाई कल मिलेंगे, कल मुलाकात होगी क्या? ये आईपीएल में भी हम बात कर रहे थे, लोअर रैंक टीम जो है ना वो पार्टी स्पॉइल करती है। कल मुल्तान पेशावर की पार्टी खराब ना कर दे, अगर उन्होंने हारा, पेशावर की पार्टी ना खराब कर दे, क्योंकि प्रेशर खुद सारा तो जा रहे हैं, सारा प्रेशर होगा जल्मी पे और वो सामने वाले पर। तो डूबे सनम, तुम्हें भी लेट डूबेंगे, बिल्कुल हो सकता है ऐसा भाई। अच्छा, आज की आपको एक बात बतानी है माज भाई, कैप्टनसी की अजिंक्य रहाणे की। अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी बताइए। लास्ट बॉल पे शायद 3 रन चाहिए थे राजस्थान रॉयल्स को, बिल्कुल चाहिए थे। ठीक है, वो फील्ड चेंज कर रहे हैं, सारी फील्ड चेंज कर रहे हैं, उन्होंने तकरीबन फील्ड पूरी चेंज कर दी। फिर उन्होंने आखिरी जो चेंज किया ना, वो किया उन्होंने लॉन्ग ऑन से रिंकू सिंह को लॉन्ग ऑफ कर दिया। सही है। और लास्ट बॉल पे बॉल गया लॉन्ग ऑफ पे, रिंकू सिंह ने 2 रन नहीं होने दिए, 1 ही रन होने दिया और 1 रन से जीत भाई। आखिर के 4 ओवर में ऐसा लग रहा था ग्राउंड के अंदर सिर्फ रिंकू सिंह ही है। हर तरफ बॉल उसी की तरफ, हर तरफ बॉल उसी की तरफ जा रही थी। तो वो देखने दिखाने के काबिल थी चीज़, मज़ा आ रहा था। बात ये नहीं है कि उसने वो उसको मूव कर रहा है, प्लान के हिसाब से बॉल हुआ, शॉट भी वहाँ लगा। अजिंक्य रहाणे इज अ वेरी स्मार्ट गाय यार, ऐसी थोड़ी ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत कर आया है। सुनो यार, दीपक का मैसेज का जवाब दो, मैं समझ नहीं आया। वो कह रहा है पहले उमर गुल, फिर अहमद शहजाद, अब बाबर, पाकिस्तानी एंड देयर ऑब्सेशन विद कंपेयरिंग विद विराट, स्टिल विराट एट टॉप। उमर गुल का विराट, उमर गुल गलत लिख गया, वो उमर अकमल कहना चाह रहा था। हाँ, अच्छा। उमर अकमल, अहमद शहजाद एंड बाबर। वो यार तुमने तीनों प्लेयर मास भाई के फेवरेट नाम ले दिए, उमर अकमल, अहमद शहजाद और बाबर आजम, तीनों तुमने फेवरेट ले लिए, मास भाई के फेवरेट प्लेयर हैं। यार देखो, कंपैरिजन कोई गलत नहीं है। मैंने तो कहा विराट ज़्यादा बहुत बेटर प्लेयर है। किसी का सवाल भी आया था कि बोल के दिखाओ, मैंने बोल दिया विराट बेटर प्लेयर है। जाहिर सी बात है, वो एक ज़बान ज़दे आम चीज़ है और सबको नज़र आ रहा है। अंधा भी देख के बता दे विराट बेटर प्लेयर है, तो भाई जब वो विराट बेटर प्लेयर है तो उसके साथ हम ये भी बात करते हैं कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में भाई 2 बार उसकी ट्रिपल सेंचुरीज उसने बनाई है लगातार, मतलब 3 सेंचुरीज बनाई एक साथ लगातार, फिर 3 सेंचुरीज बनाई लगातार, वो भी उसने बनाई हुई है। ऐसे किसी के पास नहीं है ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं, ये तो बताओ। ये किसी के पास नहीं है ना, मैं बता तो रहा हूँ, वो तो उसी ने बनाई हुई है। 5000 फास्टेस्ट रन उसके हैं भाई ओडीआई क्रिकेट में। T20 में जो 4000 रन हैं, 3 T20 सेंचुरीज हैं, ऑल ओवर T20 क्रिकेट में 11 सेंचुरीज हैं। जो मैंने खामी बताई, पावर प्ले में छक्का, फास्ट बॉलर को नहीं मारता, उसके बावजूद उसके T20 रन हैं, उस सब के बावजूद वो मैनेज कर रहा है। कंपैरिजन तो बनता है ना भाई। जहाँ वीकनेस जो विराट कोहली की है, लेग स्पिनर, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो बाबर आजम की भी वही है। तो हर तरह से कंपैरिजन बन रहा है, और ये इससे 10 गुना आगे होता है अगर ये सपोर्ट, ये तुम्हारा वाला सपोर्ट मिल जाए ना बाबर आजम को, यहाँ पे लोग उसको गिराने में देखो पीएसएल में आगे बाबर आजम कैच छोड़ा है, तो आईपीएल में विराट कोहली कैच छोड़ा है, हर जगह कंपैरिजन बनता है। ये फजूल। फिर अहमकाना बात कर दी तुमने, वहां उसकी नजर का मसला, उससे बाउंड्री में फील्ड हो रही, बाबर से एक कैच छूटा जहां पे ड्यू पड़ा हुआ है, जहां पे हर कोई मिस फील्ड कर रहा है, जहां बॉल को पकड़ना मुश्किल है, वहां पे बाबर ने कैच छोड़ दिया। चिल्ला के बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। इनका कहना ये है, देखो मानो ये मानते हैं विराट वाज अ गुड फील्डर, अब उसकी उम्र का तकाजा है इसलिए वो अच्छा इन्होंने बोला इज नॉट अ गुड फील्डर, ये एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट हो क्या बात लेगा। सॉरी मैंने आपकी बात यार शुभमन का मैसेज ले लो, वो नाराज हो रहा है। शुभमन कह रहा है तो मेरा मैसेज क्यों नहीं लिया, उसका मैसेज ले रहा, कह रहा है बाबर इज जस्ट अबव एवरेज प्लेयर and is seen as good because he is surrounded by average players. The biggest achievement of Babar Azam career is that he has been compared to Virat Kohli. अच्छा, उसके कहने का मतलब है उसके आसपास सब खोटे सिक्के, इसलिए वो आपको हीरा नजर आ रहा है, ये कह रहा है वो। ये कह रहा है वो। तो विराट कोहली भी खोटा है जो उसने उससे ज्यादा 6000 रन बना दिए।
तो विराट कोहली भी खोटा है जो उसने उससे ज्यादा T20 में रन बना दिए। विराट कोहली तो के तो विराट कोहली भी आसपास सारे खोटा ही है थे जो ना। उसने उससे ज्यादा सेंचुरीज बना दी। खोटा या खोता? खोता और खोटा दोनों ही है। टे उसको और तो ते का खोते को फर्क है। घोड़ा बनाया हुआ है। माज भाई ये डिसरिस्पेक्ट है, ऐसे नहीं करना चाहिए। खोता है और ये वो मेरे दोनों मुंह ही में है। अल्फाज किसने डाला? जिसने भी डाला आपको नहीं बोलना चाहिए मैं यार, तो गलत पूछ रहा बात हूँ, है। मैं तो वो अल्फाज तो इंटरव्यूअर है, नन्ना तो पूछ रहा है। वो तो पत्रकार है। वो जो वीडियो नहीं देखी थी कैसा जाहिल पत्रकार है यार। वो तो पत्रकार मेरा है। सवाल मैंने पूछा टे और ते का, मुझे देखो टन तर और इन बातों से सवाल पूछा, हाँ, मैंने ये कहा समझ टे और ते का फर्क बता दो मुझे। उसने पूछा खोता है या खोटा सिक्का, आपको बोलना चाहिए था यार नहीं है, खोता नहीं है। आप क्रिकेट फैन हो बनो। मैं खोटा कहा ना मैंने। खोता आपने बोला दोनों हैं। आपने कहा दोनों हो सकता आपने है। गलत बात की, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट किया है। मेरे ख्याल से आज का प्रोग्राम माफी से एंड कर दो। हाँ जो तो गलत माफी बात है वो मांगो, गलत जल्दी बात में है। end जल्दी करो यार। जल्दी जल्दी, या आप बोलते हो आपने वर्ड्स पे कायम हो, आप ये बोल दो। देखो विराट कोहली, नहीं मेरी विराट बात कोहली सुन। नहीं, मैं विराट कोहली तो तुम्हारी बात सुनी नहीं रहा, ये तो तुम्हें पता है। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली के फैन। क्यों विराट कोहली ऐसा क्या कर रहा है? विराट कोहली बताया ना, उल्टे हाथ में मोबाइल में लगा। विराट कोहली जब चीजें लाइक कर रहा है तो बहुत सी चीजें अनलाइक भी कर रहा है। विराट कोहली के फैंस को तुम माफी मांग जाइए कि मुझसे गलत मैंने बोला। सही है। तो जितने भी यहाँ पे बैठे हुए फैंस विराट कोहली के, उनको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि गधा है वो, गधा अव्वल नंबर का, जिसको बाप बनाया हुआ है जबरदस्ती का, जिसके कैरियर के अंदर उसकी जितनी भी परफॉर्मेंसेस है वो किसी ना किसी के पीछे छुप कर है। ये कह मेरा रहे मौके गधा अपनी वो जगह है, पे कायम है। गधा वो है बाबर जो ये आजम ऐसी उससे बात बड़ा कर रहा है। प्लेयर है। बाबर आजम ने उससे ज्यादा सब चीजें जल्दी जल्दी करी है, जल्दी में लगा हुआ है। वो रात को मोबाइल फोन नहीं यूज कर रहा, उसकी आगे नहीं खराब हो रही, वो डबल क्लिक करके सवाइयां नहीं पेश कर रहा। तो Even Shubman आगे Gill is बताएं। much better talented than Babar. Check both stats at age 25. Better अच्छा मेरा average, आप लोगों better से strike rate and भाई more ये centuries. जो लोग माज भाई की बात पे ना, माज भाई की बात से तो मैं एग्री करता ही नहीं ना। देखो माज भाई ने जो बोला, मैंने उनको जितना मैं समझा सकता था, जितनी बहस एक टाइगर की बंदर से बनती है वो मैंने की। वो सही। Tiger हालांकि कौन उस किसको पर मुझे कहते हैं? सजा मिलनी चाहिए। अच्छा अपने आप को टाइगर उस पे मुझे सजा मिलनी चाहिए कि मैंने बंदर से क्यों बहस की, लेकिन मैंने की। लेकिन मेरा सवाल है, जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ना कि यार विराट ये विराट वो, मुझे एक बात बताओ, जाहिर सी बात है वो इंडियंस होंगे ज़्यादातर या क्रिकेट फ़ैन होंगे। मुझे एक बात बताओ, आजकल मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ ना, मीम्स आती हैं IPL पे। एक बच्चा है वो लेटा हुआ है, सही है, वो ख्वाब देख रहा है, उसने ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, और उसको एंड में आके थप्पड़ पड़ता है और विराट कोहली की शक्ल उसकी शक्ल पे रख दी जाती है और उस पर इतनी हंसी आती है। अच्छा ये सवाल ये बताओ कि ये मीम्स क्यों बन रही है जब उसने इतना डिलीवर किया इंडिया के लिए? ये ले मार ले इस। ये क्यों खड़ी है यहाँ पे? और ये मीम्स बना कौन रहा है ये बताओ, क्योंकि ये पाकिस्तानी नहीं बना रहे ये मीम्स, हम ये काम नहीं करते। तो ये कौन मतलब वैसे क्या presentation यहाँ पे object- मैं वैसे मैं अशोक का मैसेज लेना चाह रहा हूँ। अशोक ने जो जल्दी कर लो बस। इसको सवाल लेना होता है हमेशा। वो कह रहा था मैं मूवी देखने गया था, रेड 2 बहुत अच्छी मूवी लगी। कौन सी? रेड 2 अजय देवगन की। अच्छा हमने अजय शॉर्ट। हुनैन भाई बैट्समैन टीम के 9 आउट हो गए हों, विन के लिए 1 रन चाहिए। लास्ट बैट्समैन को बॉलर ने वाइट बॉल पे आउट हुआ तो कौन सी टीम विन होगी? ये तेरे लिए सवाल ढूंढ के लाता है भाई। अच्छा मुझे पढ़ने देख सकते इसका। हुनैन भाई बैट्समैन टीम के 9 आउट हो गए हैं, बैटिंग टीम के 9 आउट हो नो गए। बैटिंग टीम के 9, विन के लिए 1 रन चाहिए। लास्ट बैट्समैन को बॉलर ने वाइट बॉल पे आउट आउट हुआ कर दिया। तो कौन सी टीम विन होगी? जिसको 1 रन चाहिए था, वाइट बॉल हो गई तो पहले रन काउंट होगा, विकेट बाद में काउंट होगा। विकेट बाद में काउंट होगी, क्योंकि अगर वाइड हो गई तो वो पहले वाइट बॉल हो गई तो 1 रन पहले बन गया, तो फिर वो विकेट वहाँ पे बॉल आई थिंक रन आउट हो गया। अगर वाइड का रन तो मिल गया। बॉलर ने आउट किया वो कह रहा है, बॉलर ने आउट किया ना, तो वाइट का रन तो मिल गया ना। स्टंप कह रहा है, वो स्टंप कह रहा है। नहीं समझो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, वो क्रीज से आगे खड़ा हुआ था और उसने बल्ला घुमाया और बॉल वाइड हो गई और कीपर ने बॉल मार दी, वो भारी वो खड़ा रन था, आउट out हो हुआ गया। ना, नहीं, वो नहीं, कह रहा है पीछे से उसका मारा। सवाल में बॉलर का है, बॉलर ने आउट किया, उसके सवाल समझना। सही है, बॉलर ने आउट किया। तो मैं कह रहा हूँ स्पिनर कर रहा था, स्टंप आउट हुआ, लेकिन हुई तो वाइड ना। हाँ तो स्कोर तो ऐड हो गया ना, टीम को मिल गया ना, हाँ पहले वाइड बॉल हो गई तो आई थिंक स्कोर मिल गया। बैट्समैन जीत बैटिंग 10 टीम आउट जीती। बेशक हो गए, लेकिन वो वाइड का रन भी मिल वाइड तो रन जीत Batting team जीती। ऑल आउट हो जाती ना टीम। हाँ भाई, हमारी नाकिस राय में तो जीत गई बैटिंग टीम। भाई जीटिंग जो है बैड। अब अशोक तुम बता ये देना। क्यों अवार्ड दे रही हैं? आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। यार कल उसमें मैच किसका है? पैथेटिक बिल्कुल जावेद भाई। कल उसमें मैच किसका है IPL में? सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस DC। अरे वो भी इंटरेस्टिंग मैच होगा। DC को जीतना जरूरी है। DC को जीतना जरूरी है, ऐसा ही है। ओके जी, मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।